वही है, आप वहाँ से यूट्यूब का लिंक ले लीजिए, वहाँ से यूट्यूब का लिंक लेकर के आप काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मनोज जी जूम मीटिंग में हूँ, कोई ज़रूरत है? अभी तो मैं उसी से मीटिंग कर रहा हूँ ना, शाम को कर लीजिएगा। वेबिनार में जाइए, क्रिएट वेबिनार का ऑप्शन आता है। मीटिंग के बाद बात कर, आप मुझे 20 मिनट में फ़ोन करिए। अच्छा, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी। आई थिंक जूम पे लाइव हो गया है। आप लोग जूम का वही लिंक यूज करो जो हम पर डे यूज करते हैं फ्रेंड्स। कोई नया लिंक नहीं है, एग्जैक्टली वही लिंक है जो हम पर डे यूज करते हैं। तो आप उस लिंक पे जाओ जो स्लाइड टीम मेंटर्स का स्लैश लाइव करके आता है। हालांकि मैं आपको दे भी दे रहा हूँ चैट में। तो आप लोग देखना चैट विंडो के अंदर, यस मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैट विंडो के अंदर में आप लोग देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा। जस्ट चैट 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 चैट। यस, आप लोग को चैट विंडो में चला गया। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, तो ऐसे केस में बहुत सारे बहाने होते हैं। देखिए, बहाना आप अपने आप से बना सकते हो, हमसे नहीं, या अपने टीम से नहीं। क्योंकि जब आप कोई बहाना करते हो, बहाना इन सेंस कि आपको लगता है कि ये है हमारे समाज समस्या, लेकिन रियल में दोस्तों समस्या होता नहीं है। तो जब आप ये बोलते हो कि सर मेरे साथ ये चैलेंज है जिसको उसमें प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ चैलेंज सुनिए उन लेडीज का, उन फीमेल्स का जो घर में बच्चों को भी देखती हैं, हस्बैंड को भी देख रही हैं, झाड़ू पूजा से लेकर खाना बनाना भी देख रही हैं, और साथ में बिजनेस कर रही हैं। तो आप, यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई एक्सक्यूज हो कि सर मेरे पास तकलीफ है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये तकलीफ को भूल जाओ। क्योंकि आज जो इनको हम इनवाइट करने वाले हैं मिस नितिका जी को, नितिका जी की बात करें तो बहुत कम टाइम में, अभी हालांकि उन्होंने अभी हाल ही में काम शुरू किया, लेकिन इतना ज़्यादा ऑनलाइन सक्रिय रही, इतना ज़्यादा फॉलोअप्स किए, ऐसे वीडियोज उन्होंने बनाने शुरू करी कि धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती बढ़ती गई, और बहुत अच्छी अच्छी टीम इनके साथ में कनेक्ट हो गई बहुत कम टाइम के अंदर में। और रीजन रही सिर्फ फॉलोअप। मैंने इनको एक बार टेस्ट किया, एक दो बार टेस्ट भी किया मैंने बड़े लीडरों को, इंडस्ट्री में ऐसे जो बड़े लीडर हैं, धांसू वाले लीडर जो किसी को सुनते नहीं हैं, उनका मैंने एक दो लोग का इनको नंबर दिया कि मैम आप इनको फॉलोअप करो। मैं बस एक तरह से देखना चाहता कहाँ तक ये उनको झेल पाती हैं, जब वो सवाल जवाब करेंगे तो कहाँ तक ये टिक पाती है, कहाँ तक झेल पाती हैं। बट सैल्यूट है उनको कि तुम लास्ट तक नहीं, आज तक लगी हुई हैं, मतलब आज तक उनका फॉलोअप चल रहा है उनके साथ में। आई नो कि ऐसे जब 10 लोग का फॉलोअप चलता है और एक भी आदमी अपनी 4 महीने बाद 6 महीने बाद टूट के आता है, तो बिजनेस कैसे बूम कर जाता है एक झटके में, जो कहीं ना कहीं ये कर पा रही हैं। तो मैं अगला इनवाइट करूंगा नितिका जी को। नितिका जी मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपकी में थोड़ा सा वॉइस कम आ रही है, मोबाइल पे हैं? हाँ जी सर, बताइए, आवाज आ रही है सर? आ तो रही, लेकिन यदि ईयरफोन यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, खुद ईयरफोन यूज कर ले, एक मिनट एक सर। बार ईयरफोन देख लीजिए, बेटर रहेगा, आवाज अच्छा जाएगा। बिकॉज वॉल्यूम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, वॉल्यूम फुल कर दूंगा तेज आएगा, बट जिन लोग मोबाइल पे हैं उनको थोड़ा चैलेंज आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बिजनेस प्लान से बस इतना समझने का प्रयास करना कि एक लेडीज घर में रहते हुए, एक फीमेल घर में रहते हुए बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं, यदि जिनको बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता है, बहुत कम जाती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके बावजूद ये ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर पा रही हैं, तो वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद इसलिए कि हम बुद्धिमान है पहले से, शायद हमें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, अब सीखने की जरूरत क्या है। शायद इसलिए कि जब हमें कनेक्ट होना होता है नए लोगों से, तुम्हारे दिमाग में पहले ही ढेर सारी बातें आ जाती हैं, वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या सोचेगा। आप हमेशा ध्यान देना, जब तक आपके पास सवाल नहीं आएगा, समझना, जब तक आपके पास सवाल नहीं आएगा तब तक अपने अपलाइन से आप पूछोगे नहीं सर इसका क्या जवाब दूंगा। आप सिर्फ 20 बार अपने अपलाइन को फोन करिए सवाल पूछने के लिए, मेरा वादा है आपसे कि 21वीं बार जब कोई सवाल आएगा आपको फोन करने की नौबत ही नहीं आएगी। राइट? ओके सर, आई नीड टू टॉक। आशीष सर जी मैं आवाज आपको आ रही है अनब्लॉक आपको? करता हूं, बिल्कुल टॉक करना। सर आशीष, वॉइस आ रही है आपको? आशीष कुमार पांडे। नितिका जी जी आवाज आ रही है सर? आ तो रही, लेकिन अभी भी कम आ रही मुझे। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे लगता है मेरा आवाज कम है। हाँ सही आ रही है, सही आ रही है, मैंने आवाज कम कर रखा था लैपटॉप का। नहीं, हाँ अब सही आ रही अब आ है। रही है? करो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करना है, पुनीत जी को जैसे मैंने अलाउ किया है, कुछ और लोग हैं नाम जिसको मैं अलाउ कर दूं बात करने के लिए, जो टाइम टू टाइम रिस्पांस देते रहे आपको कुछ पूछने पे। पुनीत जी के अलावा कोई और? जी पुनीत जी को कर दीजिए सर, और आप। चलिए पुनीत जी को मैंने कर दिया है। और
ओके, आई वांट टू टॉक, बंटी घोष। बंटी जी, मैं आपको भी कर रहा हूँ। चलो, 2-3 लोग को मैंने कर दिया है। तो नितिका जी, अपने बारे में आप 5 मिनट बताएंगी, किस तरीके से बिजनेस में आई, अब क्या खींच के लाया, और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी क्या है काम करने की, देन बिजनेस प्लान, राइट? या तो प्लीज मैम, गो, नो योर टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आज थोड़ा सा मेरी डिवाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है सभी, क्योंकि घर में सभी के पास ऑन है, लैपटॉप ऑन है बच्चों के और हस्बैंड भी। तो आप लोगों को सब सुनाई दे रहा है तो प्लीज प्रॉपर से बता दीजिए। सब दे रहा है ना सारा कुछ? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है मैम। जी। कोई रिप्लाई करना तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं यस। एक्चुअली फोन पे कर रही हूँ आज मीटिंग, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें, क्योंकि प्रॉपर स्क्रीन नहीं हो पाता। लेकिन प्लीज आप लोग उसमें सपोर्ट करिएगा। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम नितिका जायसवाल है। करीब 10 साल हो चुके हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, और बहुत खट्टे-मीठे एक्सपीरियंस रहे हैं और बड़े मज़ेदार, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ। पहले तो रियली बीइंग अ लेडी मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा डर भी लगता था। पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, कैसे इतने लोगों का सामना कर पाऊँगी, कैसे सबसे बात कर पाऊँगी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे बहुत कुछ अच्छा हो गया। और मैं रियल में एक बात बोलूँगी कि लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे हम सेफ, बढ़िया, और हमारे जो अपलाइन होते हैं, चाहे डाउनलाइन होते हैं, वो लेडीज का बहुत रिगार्ड करते हैं। यहाँ इस इंडस्ट्री में मैंने सबसे ज्यादा ये चीज देखी है। तो मैं सबसे पहली जो मेरी कंपनी थी वो एक इजी बेस आरोग्य हेल्थ केयर थी, जहाँ पे मैं सफाई डायरेक्टर थी। उसके बाद मैंने करीब वहाँ 2012 तक काम किया। और काफी सारी वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, अपग्रेड नहीं हो रही थी चीजें। तो फिर मुझे लगा, और फिर मैंने खैर बीच में थोड़ा काम अपना छोड़ भी दिया, कुछ फैमिली इश्यूज थे। फिर अचानक से मुझे 2015 के लास्ट में एक बहुत अच्छी कंपनी मिली, जिसका नाम था प्रोयंग इंटरनेशनल। और बहुत अच्छा काम गया वहाँ पे, बहुत बढ़िया। वहीं पे मेरे मेंटर अखिलेश जी थे, और अखिलेश जी की वजह से ही मैंने प्रोयंग स्टार्ट करी थी। और बहुत अच्छा काम गया, मतलब रियल बता रही हूँ कि पहचान मिली है तो मुझे प्रोयंग की वजह से मिली थी। और हम लोगों ने उस कंपनी में बहुत कुछ सीखा। लेकिन बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे बाइनरी प्लान था तो उसको लेके कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ आईडी इधर-उधर शिफ्टिंग का इश्यू था। और आई थिंक अखिलेश जी, शायद आपको याद होगा, सबसे पहले इश्यू ही मैंने वो वाला बनाया था। तो बिल्कुल। है ना? तो ये सब बहुत सारी कई चीज़ थी जो एथिक्स को लेके हम लोगों ने आवाज़ उठानी वहाँ चालू कर दी थी। तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर पर भी बहुत अच्छा काम गया, मैं उसको कभी बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि वही एक ऐसी कंपनी थी जिसने मुझे तो बहुत अच्छी पहचान दी है। एज़ अ पावर डायमंड थी मैं वहाँ पे। और एक ऐसी मेंटरशिप के साथ बैठने का मुझे मौका मिला, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, जिसमें अखिलेश जी हैं, वीरेंद्र साजवान सर हैं, और बहुत सारे लोग थे जिनके साथ। और रियल में उस कंपनी का जो एमडी भी था, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया। फिर इसके बाद अखिलेश जी, इन लोगों ने स्टार्ट कर दी ओके लाइफ, बट मैंने नहीं किया था। तो मैं आज आप लोगों को अपनी एक वो वाली चीज़ बताऊँगी कि मैं ही एक ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी ओके लाइफ को लेके। कि मुझे इस कंपनी का ना प्रोफाइल समझ में आ रहा था, ना प्रोडक्ट समझ में आ रहे थे। प्लान तो मेरे सर के ऊपर से जाता था, क्योंकि हमेशा बाइनरी किया है। तो एक ये लगता था कि ये बिना कैरी फॉरवर्ड वाला प्लान कैसे चलेगा, इसमें कभी भी इनकम नहीं आ सकती ज़्यादा। और शायद वो इसलिए भी था क्योंकि मैं उसको ना समझना भी नहीं चाह रही। जैसे कभी-कभी क्या होता है, हम अपने माइंड को ना ब्लॉक कर लेते हैं कि हमें करना ही नहीं है, हमें समझना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है वो। जबकि मैं रियल बता रही हूँ, सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मैंने खोई है। जिस दिन अखिलेश जी और इन लोग सब स्टार्ट कर रहे थे, तो घर पे बैठ के ही सारी प्लानिंग हो रही थी, बट मैं ही थी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ये वाला काम। फिर इसके बाद इन लोगों ने स्टार्ट किया और रियल में प्रूव करके दिखा दिया ये कंपनी, क्योंकि अखिलेश जी के पास एक सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कैलकुलेशन समझ जाते हैं, बहुत लंबी और बहुत आगे तक की, जो शायद मुझे नहीं समझ में आई। और हो सकता भी है, देखिए, कि कभी-कभी कहते हैं ना कि टाइम ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। और बादाम खा के अकल नहीं आती, कर-कर के ही आती है, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो ये वाली कई चीज़ हुई जिसपे मैंने देखा कि फिर जब अपने माइंड से ये बोला कि नहीं, अब मुझे समझना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इतने कैसे पे-आउट्स आ रहे हैं, इतने कैसे बढ़ रही है, तो रियल में अपने माइंडसेट को एक तरफ अलग करो और सुनने की कम से कम एक सो पहले तो सबसे पहले ना दिमाग को सुनने की वो लाओ, कि यार सुनना है मुझे, देखूँ तो है क्या? क्योंकि जब आप अपने आप माइंड को ब्लॉक ही कर लेते हो ना, आप अपने दिमाग में लाते ही नहीं हो कि मुझे ये सुननी नहीं है,
तो आप कोई अच्छी चीज भी आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो मैंने जब उसको स्टार्ट किया, जब देखा, समझा, जब रियल में उसकी कैलकुलेशन देखी, तो मैं रियल बता रही हूँ, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि ये मैं इतने अच्छे प्लान को क्यों नहीं समझ पा रही, क्यों मैंने प्रॉपर नहीं देखा। ये तो बाइनरी से भी बहुत बढ़िया बेटर प्लान है, यहाँ पे तो हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। सारी जनरेशन वाली कंपनियों को मैंने देखना स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैंने मूव करा तो मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सारी कंपनियां देखूं और एक अब अच्छा डिसीजन लूं। तो मैंने हर एक कंपनी को देखा, हर एक प्लान को देखा, और बहुत सारी कंपनियां जिसमें मैं आपको नंबर 1, नंबर 2 जितनी भी आती हूँ, सब पे के पास में गई और मैंने वहाँ पे देखना स्टार्ट किया। तो देखा कि नहीं, अभी ओके लाइफ का प्लान सबसे बेटर, सबसे विजन, क्योंकि मुझे भी 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैं रियल बता रही हूँ कि अब मैं वैसा काम या वैसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, और केवल प्लान, प्रोडक्ट और पे आउट मुझे अब इम्प्रेस नहीं कर सकते थे। मुझे उस कंपनी का विजन इम्प्रेस करा कि वो 10 साल या 15 साल या आगे की कितनी बड़ी प्लानिंग लेके काम कर रहा है, और समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हुई जिसको मैंने देखा, और फिर ओके लाइफ फिर से स्टार्ट किया, और फिर से अखिलेश जी की टीम में फिर से हूँ मैं। और थैंक्स टू गॉड कि मुझे फिर से मौका मिला है अखिलेश जी के साथ फिर से काम करने का। और मैं और मेरे पार्टनर हैं पुनीत बंसल जी, और हम दोनों मिलके काम करते हैं। और आज मैं प्लान शेयर करूंगी आप लोगों के सामने ओके लाइफ केयर का। तो मैं रियल कह रही हूँ, मेरी तरह सोच मत रखिएगा नहीं सुनने की। जो भी आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, वो उसको पहले बोलिए कि भाई एक बार मेरे साथ ओपन माइंड के साथ बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। नहीं समझ में आए तो बात की बात होगी, लेकिन एक बार बैठो जरूर, है ना। अच्छा, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि आवाज थोड़ा कम आ रही है, तो उसको माइक को पास कर लीजिए लीड। वैसे वैसे पुनीत जी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। चैट्स में काफी लोग बोल रहे हैं सर, इसलिए बोला। वो हेलो, वो अब लोग आ रही वो है लोग वो लोग मोबाइल पे सुन रहे होंगे सर, मुझे लगता है। आवाज सही है आप सर। अपने स्पीकर की वॉइस बढ़ा लें। जी, आवाज आवाज कम। सही आ रहा है सर। हाँ हाँ, थैंक यू अपने थैंक को यू। तो परफेक्ट आ रहा है। थैंक यू बंटी जी। जी जी, परफेक्ट परफेक्ट आ रहा है सर। हाँ तो मैं रियल आप लोगों को बोलूंगी कि सबसे पहले अपने दिमाग दिल को खोल लीजिएगा, और तभी ओके लाइफ का प्लान देखने बैठिए। किसी भी तरीके के पीछे के बैकलॉग को मत लाइएगा, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों को इसका बिजनेस प्लान। तो अखिलेश जी, मैं स्टार्ट करूं फिर? यस यस मैम, प्लीज गो अहेड। स्क्रीन शेयर कर लीजिए, प्रेजेंटेशन ओपन कर लीजिए। स्क्रीन शेयर। हेलो, हेलो। जी 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 जी। स्क्रीन शेयर, हाँ हाँ ठीक है। यस, आपकी स्क्रीन आ गई है, प्रेजेंटेशन ओपन कर लीजिए। वैसे पावर पॉइंट खुला होगा पहले से ही। आपने खोला हुआ था ना, पहले से खुला होगा। हम्म, आप जो मल्टी विंडो जैसे जाती हैं दूसरी चीज़ों में, वैसे क्लिक करिए जो तीनों लाइन है मोबाइल में सबसे नीचे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। पहले से खुला था। परफेक्ट, प्लीज़ गो अहेड। दिख रहा है सबको? हेलो। जी नजर आ रहा हाँ है। मैम, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। स्टार्ट थोड़ा सा करिए। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आज, चलो। एकदम परफेक्ट है। आप इसमें पे आउट वाला कॉलम पे आ चुकी हैं, दिखाइए आप प्लान। आ- एजुकेशन सिस्टम आ गया स्क्रीन पे। यस। देखिए, सबसे पहले यदि हम किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे भी 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो अब किसी कंपनी का मुझे प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट इफेक्ट नहीं कर सकता, या वो मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके प्रोफाइल बहुत बड़े हैं, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी कंपनियां पे आउट भी बहुत अच्छा दे रही हैं। बट अभी मेरे लिए लाइफ का सबसे जबरदस्त और कहते हैं ना लास्ट, ये मेरा चांस है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती अब, क्योंकि घर में भी बड़े सारे
अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एक नेटवर्कर के लिए सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि घर में नेगेटिविटी होती है कि तुम लोग इतने सालों से कर क्या रहे हो? तो अभी ये मेरे लिए डिसीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि अब मैं कोई ऐसी कंपनी में ना चली जाऊँ जिसका केवल और केवल प्रोफाइल अच्छा हो, केवल और केवल प्रोडक्ट्स अच्छे हों, केवल और केवल पे आउट अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें तीनों चीज़ें अलग-अलग जगह अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, मतलब एथिक्स नहीं है, एथिकल नहीं है वो कंपनी। तो वहाँ पे कंपना या उस कंपनी का विज़न प्रॉपर नहीं है, तब भी मेरे लिए काम करना मुश्किल था। तो मैं रियल बता रही हूँ, सबसे पहले इस कंपनी का प्रोफाइल तो देखना ही चाहिए, प्रोडक्ट भी देखना चाहिए, पे आउट भी देखना चाहिए, बट उस कंपनी के एथिक्स, लॉजिस्टिक्स सिस्टम क्या है उसका, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये सब देखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इस कंपनी की हम तीनों चीज़ देखेंगे एक-एक करके। सबसे पहले यदि मैं बात करती हूँ कि इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, तो प्रोफाइल जो इस कंपनी की बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके बारे में आप लोग को मैं शो करती हूँ। 3 तो इनके पास यूनिवर्सिटी है। देखिए, कहीं न कहीं यदि एक यूनिवर्सिटी किसी के पास होती है, यदि आप लोगों को पता होगा, तो आपके शहर में यदि किसी के पास एक भी यूनिवर्सिटी, तो आप उस बंदे को क्या समझते हैं? बहुत ही बड़ा रिलायबल बंदा कि वाह यार! कितना नामी-गामी बंदा है, बहुत रईस बंदा है। इनके पास करीब 3 यूनिवर्सिटी है, ओपीजे यूनिवर्सिटी करके। 21 आईपी कॉलेजेस हैं, जिसमें इनका बीएड से लेके बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। करीब 21 इनके आईपी कॉलेजेस हैं। ओके इंडिया न्यूज़ चैनल करके इनकी न्यूज़ चैनल आती है। यदि आपके पास टाटा स्काई या एयरटेल है, तो आप देख सकते हैं ओके इंडिया। देखिए, कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट जो चैनल होती है ना, उसको चलाना बड़ा ईज़ी होता है। जैसे अभी चल रहा है लॉकडाउन में, आप देख सकते हैं कि सारी जितनी भी एंटरटेनमेंट चैनल है, वो अपने पुराने किसी भी जो इनके शो होते हैं उसको रिपीट टेलीकास्ट करके उसमें ऐड-वैड डाल के चला दे रही हैं। बट एक न्यूज़ चैनल को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए, 24 घंटे का काम है। 24 घंटे ये चीज़ चलती है, इसमें किसी भी तरीके का एक वर्डिंग भी गलत नहीं जा सकती। तो ये इनकी इस टाइप से 3 चैनल चल रही है। अभी आप देख सकते हैं लाइव ओके इंडिया न्यूज़ चैनल। ओके मूवी प्रोडक्शन इनका है, जिसमें इनकी 6 मूवी बन चुकी है, अभी एक और मूवी आ रही है हवाएँ करके, उसका भी आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी इसमें 1 मई को ये लॉन्च होगी और इसका ट्रेलर आ चुका है। तो इसमें भी इनका काफ़ी बड़ा काम है। प्लस जो एक है ओके फ़िल्म प्रोडक्शन में भी इनका काफ़ी अच्छा काम है। प्लस ओके सिनेमा, मतलब जो पीवीआर्स होते हैं, जो स्क्रीन्स होती हैं, वो करीब इनकी काफ़ी सारी स्क्रीन्स हैं, बट अभी ये धीरे-धीरे इस वर्क को थोड़ा-सा कम कर रहे हैं। और फन वैली करके इनका काठमांडू में एक अम्यूज़मेंट पार्क है। देखिए, अम्यूज़मेंट पार्क भी आप लोगों को पता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटे-मोटे इन्वेस्टमेंट से बन जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है एक अम्यूज़मेंट पार्क होना। फन वैली करके आप काठमांडू में देख सकते हैं, इनका अम्यूज़मेंट पार्क है और डीएचआई करके इनकी होटल की चेन है। तो ये जो एक सारा ग्रुप है, इस ग्रुप में ही हमारा एक ग्रुप शामिल है, उसका नाम है, जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसका नाम है ओके लाइफ केयर। जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, इन सारे ग्रुप की एक ही कंपनी है ओके लाइफ केयर। और इस सारे ग्रुप को जो संभालते हैं, उनका नाम है जोगिंदर सिंह दलाल जी। जोगिंदर सिंह दलाल जी हैं, ये काफ़ी बड़ा प्रोफ़ाइल रखते हैं। वैसे पहले ये टीटी का जॉब करते थे, साथ में इन्होंने ये इतने सारी इंडस्ट्री को एक साथ चलाया, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बंदा बड़ा विज़नरी है और बहुत अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत अपना-अपना नाम कमा चुका है। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, एक ही फ़ील्ड है, देखिए आप देखिए अलग-अलग देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी अलग है, न्यूज़ चैनल अलग चल रहा है, फ़िल्म का प्रोडक्शन अलग है, फन वैली अलग चीज़ है, होटल इंडस्ट्री एक अलग है। तो ये सारा कुछ ये एक ही जन सँभाल रहे हैं और काफ़ी विज़नरी हैं और आप देख सकते हैं कि इनका काफ़ी अच्छा वर्क है, मतलब प्रॉपर एक बिज़नेसमैन है अच्छे। कभी-कभी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक अच्छी कंपनी का प्रोफाइल तो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन ना वो चलती नहीं है। जैसे हिंदुस्तान लीवर आई, बहुत सारी कंपनियाँ आई जिनका प्रोफाइल तो बहुत बैकग्राउंड अच्छा था, बट उनके पास एक अच्छा नेटवर्क इनको सँभालने के लिए कोई एक अच्छा बंदा नहीं था। तो यहाँ पे जो इनके सेकंड पार्टनर हैं, वो हैं डीके सारंग जी, जिन्होंने स्टार्ट किया इनके साथ, इन दोनों ने मिलके ओके लाइफ केयर स्टार्ट करी है। तो कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बैकअप ले रहा है और एक को नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज है। इससे क्या होता है, क्योंकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती डियर, यहाँ पर प्रॉपर नेटवर्किंग का नॉलेज होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। केवल और केवल बड़े प्रोफाइल या बड़े पैसे से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री या नेटवर्किंग चलाना ही अपने आप में एक बहुत अलग काम है। इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों ने मिलके कंपनी स्टार्ट करी और रियल मैं बता रही हूँ कि इस चीज़ को देख के, क्योंकि अभी के टाइम में बैकअप बहुत ज़रूरी है। अभी वो कंपनियाँ स्टार्ट नहीं हो सकती कि 4 लीडर टेबल पे बैठे और उन लोगों ने 4 प्रोडक्ट और चूरन-चटनी वाली कंपनियों वाले जैसे लॉन्च करे और कंपनी स्टार्ट हो गई।
क्यों? क्योंकि अभी बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफाइल के लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बैकअप, और बैकअप होगा तभी वो कंपनी का बड़ा ऑफिस बना पाएँगे, तभी वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना पाएँगे, तभी वो अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएँगे और अच्छी R&D करेंगे। जब तक बैकअप नहीं होगा तब तक बिल्कुल नहीं है, और एक ऐसा सीईओ होना बहुत ज़रूरी है जो नेटवर्करों को सँभाल सके, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इस इंडस्ट्री में नेटवर्करों को और लीडरों को सँभालना इतना आसान नहीं है। बहुत ही अलग-अलग सोच रखने वाले लोग हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और निकलते हैं कुछ भी नहीं। तो इन चीज़ों को भी समझना, किसको कितना काम करवाना है, कैसे करना है, लोग अननेसेसरी की डिमांड तो नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस कंपनी में, जो दोनों का बहुत अच्छा प्रोफाइल है। ओके? तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इन्होंने कंप्लीट करेंगे नहीं, देख लेते हैं। जैसे कंपनी देखिए एसोचैम में रजिस्टर्ड है। एसोचैम एक ऐसी रजिस्ट्रेशन फर्म है जहाँ पर एक बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ रजिस्टर्ड करती हैं अपने आप को, जैसे गोदरेज कंपनी है, ये सारी हैं। पीएचडी चैम्बर की मेंबर है कंपनी। आपकी आईएसओ सर्टिफिकेट्स हैं इसमें, एफडीएसए का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, एमईएससी के हैं, राय के हैं आपके। बहुत सारी कंपनी हर टाइप के मेक इन इंडिया का सारे सर्टिफिकेट लेके अपने आप को स्टार्ट किया है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पूरे काम करने के विजन से उतरी है। यहाँ पे हर तरीके से अपने आप को लीगल करके कंपनी ने स्टार्ट किया अपने आप को। ठीक है? अभी आईडीएसए की भी फीस जा चुकी है कंपनी की। अब यदि हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स जो कंपनी में देखिए, यहाँ पर कंपनी ने 2 चीज़ों को लेके सर्वे करवाया जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, कि 2 टाइप की कंपनियाँ चल रही हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं वो जनरली जो होता है वो सभी कहती हैं, है तो इंटरनेशनल, लेकिन सभी क्या कह रही हैं कि हम वेलनेस वेलनेस इंडस्ट्री आने वाली है, वेलनेस बहुत बड़ा काम करेगा, वेलनेस ही एक ऐसी चीज है जो सबको बड़ा करेगा। लेकिन यदि हम सर्वे के हिसाब से देखें, जो इंडियन कंपनियां हैं, जैसे हम वेस्टीज की बात करें, आईएमसी की बात करें, आरसीएम, मोदी के, ये जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, ये सब की सब, ये जितनी इंडियन कंपनियां हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए फूड सप्लीमेंट के साथ साथ एक एफएमसीजी में भी काम कर रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एफएमसीजी एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि टर्नओवर वाइज लेते हैं तो इंडियन कंपनियां इंटरनेशनल कंपनियों से ज्यादा टर्नओवर ले रही हैं। कहीं ना कहीं जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो, इनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, सारे वेलनेस पे भी काम कर रहे हैं, और केवल और केवल 500 करोड़ का टर्नओवर है। और जितनी भी हमारी इंडियन कंपनी है वो 1000 से ऊपर का टर्नओवर ले रही है। इससे क्या पता चला कि इंडिया में एफएमसीजी का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ लोग फूड सप्लीमेंट तो ठीक है, सेकेंडरी है उनके लिए, लेकिन उनके घर में चाय और ऑयल या इस टाइप के साबुन, फेस वॉश, ये सब चीजें जरूर आएगी आएगी। फूड सप्लीमेंट हर किसी की सेकंड नेसेसरी। तो इस टाइप की चीजों को निकाला इन्होंने, और उसपे सर्वे में देखा कि भाई कंपनी, जो 2 टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जिसकी हम बात करते हैं, वेस्टीज और मोदी केयर। देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज वेस्टीज हमारी इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क इंडस्ट्री को एक अच्छी जगह लेके गई है, और वो 30th पोजीशन पे आ गई है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और ये अच्छी बात है। इससे नेटवर्क इंडस्ट्री में हर एक लीडर उन लोगों को भी ला सकता है, एक अच्छे-अच्छे फ्रेशर्स को, एक अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को, कि देखिए कहाँ से कहाँ ये इंडस्ट्री जा रही है और आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो वेस्टीज ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक्स, ये तो वेस्टीज के लिए बड़ी अच्छी बात है, और हम सबके लिए भी अच्छी बात है कि रास्ते खोल रहे हैं हमारे लिए। तो वेस्टीज और मोदी केयर में एक जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, जो हम सर्वे के हिसाब से देखते हैं, कि राइस ब्रान ऑयल है और एक चाय पत्ती है। ये दोनों प्रोडक्ट इन कंपनियों के जो 1000 से ऊपर का टर्नओवर है, उसमें 20% टर्नओवर ये दोनों प्रोडक्ट लेके जाते हैं। मतलब कितने, आपके करीब 400 करोड़ का टर्नओवर तो ये दोनों प्रोडक्ट ही ले जाते हैं, आपका ऑयल और चाय पत्ती, क्योंकि ये हर घर की नीड है। तो ओके लाइफ ने यही चीज को लॉन्च तो किया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर घर की नीड है, तो इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जैसे जो हमारे जो है मेन है, जो हमारा एक है यंग फील करके, और आपका है एक चाय पत्ती, ये वहीं से आ रहा है। लेकिन देखिए प्राइस को रखा कम, क्योंकि क्या है, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हमें आज तक दिखाया गया था, जो भी आप लोग भी काफी सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में होंगे, आप लोगों को पता होगा कि हमेशा ये बताया जाता है कि मैन्युफैक्चरर टू जो हमारा कंज्यूमर तक जो बीच का जो मार्जिन होता है, मतलब होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर, रिटेलर का जो मार्जिन होता है 70%, वो सबको बटता है। बट मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है ये वाला,
यदि वही सबको बढ़ता है तो फिर मार्केट से रेट से महंगा प्रोडक्ट क्यों दे रही है जितनी भी नेटवर्क इंडस्ट्री है। ठीक है, उन्होंने अपना नाम बड़ा कर लिया, उन्होंने काम बड़ा कर लिया, वो वर्ल्ड में भी 30 पोजीशन पे आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा कि क्यों इतना महंगा प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्यों इस तरीके से काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ओवर प्राइसिंग की वजह से लोग लुट रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास भी कस्टमर नहीं आते जो आने चाहिए। तो ओके लाइफ ने इस पॉइंट को प्रॉपर पकड़ा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट लॉन्च करे उसका प्राइस रख दिया केवल 127 रुपए लीटर राइस ब्रान ऑयल, जो केवल 14,000 ओरिजिनल का है। बहुत ही बढ़िया ऑयल, ये नहीं कि क्वालिटी घटा दी। आपकी 84 रुपीज की 250 ग्राम चाय पत्ती है। ये क्यों किया गया? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्राइस बहुत मैटर करता है। डियर फ्रेंड्स, आप कितना भी अपने आप को बोल दीजिए, यदि हम सब्जी भी लेने जाते हैं ना, और कोई 2 रुपए महंगी सब्जी दे रहा है, तो हम उससे नहीं लेंगे। हम उस ठेले से लेना पसंद करेंगे जहां से हमें कम रेट में बट हाँ सही क्वालिटी की चीज मिले। तो ये नब को पकड़ा ओके लाइफ ने मार्केट की, क्योंकि इनका जो कहना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो उनसे नहीं है, हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आज भी 99% से लेती है, ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेती है। और वहां पे लोगों को ये नहीं चाहिए कि आपका पीवी वीवी कितना है। वहां लोगों को क्या चाहिए? भैया मुझे सही रेट का सामान सही प्राइस में दे दो, सही क्वालिटी का दे दो बस। आपका पीवी वीवी प्रोडक्ट क्या आता है, उससे उससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। हेलो, हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी पर? तो यहाँ पे देखिए, कब आप ये कर रहे हैं जैसे कि नेटवर्किंग की कंपनियां चल रही हैं, आप लोग देखिए इस चीज को समझिएगा कि आज से करीब 24 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री चल रही है। जितनी भी कितनी मेरे ख्याल से हजारों से ज्यादा कंपनियां होंगी, ये सब की सब कंपनियां मिलकर केवल और केवल 11,000 रुपए टर्नओवर करती हैं। और एक मिस्टर रामदेव जी आते हैं जो 3-4 साल में जो ना प्रोपागेंडा कर रहे हैं, ना टाई और सूट पहनते हैं, ना क्या बोलते हैं जैगवार ऑडी बांट रहे हैं, ना किसी तरीके का कोई प्रोपागेंडा कर रहे हैं, ना चेक बांटते हैं, और फिर भी वो करीब 17,000 के ऊपर का टर्नओवर कर देते हैं। तो देखिए उन्होंने प्रॉपर मार्केट की नब्ज को पकड़ा। उन्होंने क्या दिया? अच्छा और सही रेट का सामान दिया। ये बहुत जरूरी है। तो यदि कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री, जो भी एमएलएम में कंपनी काम करती है, यदि वो भी अपना प्रॉपर प्राइस रखे ना, तो आज उनके पास कस्टमर की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। इस चीज को प्रॉपर ओके लाइफ ने देखा, और अपने प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए, प्रॉपर मार्जिन जितना रखना चाहिए उस हिसाब से लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट्स इन्होंने मार्केट में डाले हैं। तो यदि मैं बात करूँ, जैसे सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आसाम की ले लेते हैं, आपका है बाथिंग बार है, आपका इसका टूथपेस्ट है, और पाउडर है, और घर की नहीं है। यदि हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हैं, तो करीब हमारा 1,000 से ऊपर का सामान बैठता है। और यही चीज यदि हम किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट से लेते हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमारा कम से कम 700 कुछ रुपए का सामान बैठता है। और यही चीज यदि हम ओके लाइफ केयर से लेते हैं, तो आपका 600 कुछ रुपए का सामान बैठता है। मतलब कंपनी ने, ओके लाइफ केयर ने सर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये कर दी कि पूरे मार्केट में ऐसा कंपटीशन, क्या कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। ऐसे प्राइस निकाल दिए जो मार्केट में ही नहीं है, यहाँ तक कि ट्रेडिशनल मार्केट में ही नहीं है। लोग 2-2 रुपए के लिए अपनी दुकानें बदल देते हैं। हम खुद देख लीजिए, पहले हम किराना स्टोर से अपने आसपास से लेते थे, फिर बिग बाजार पहुंच गए, और अब बिग बास्केट पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि प्राइस बहुत मैटर करता है। यदि क्वालिटी सेम सेम हो आपके पास या उससे अच्छी हो, तो आप रियल में सही रेट और पैसे लगाएंगे, किसी को ये नहीं लगेगा कि हम लुट रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पे जो कंपनी ने जैसे अपना सोप लॉन्च किया, 78 जीएफएम का साबुन आप देख सकते हैं, केवल 25 रुपए का। और वही अदर कंपनियां जितनी भी ट्रेडिशनल मार्केट में है या फिर डायरेक्ट सेलिंग में है, वो सबकी सब 35 से 38 रुपए का सामान सोप देती है। तो ऐसे सभी टाइप की जो रेंज है वो हमारी काफी कम है। और वो आप अलग अलग प्रोडक्ट की फिर हम बात करेंगे अलग से। हेलो, जी हेलो। जी 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 आवाज आ रहा है आपका।
क्या ये रुक गया है? हाँ, रुक गया। आवाज आ रहा है मैम? हाँ, आ गया। देखिए, और जितनी भी इंडियन जितनी भी आयुर्वेदा की कंपनी है, चाहे वो आपकी नेटवर्किंग की हो, चाहे वो आपकी ट्रेडिशनल मार्केट की हो, जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गिलोय हो गया या कलौंजी हो गया या अश्वगंधा हो गया या नीम हो गया, इन्होंने ये सोचा, देखिए ये एक निकाला कि नीम से नीम ही तो निकलेगा, इसमें कोई साइंस थोड़ी, अश्वगंधा से अश्वगंधा ही निकलेगा या गिलोय से गिलोय तो निकलेगा, तो इसका रेट उठा के सीधे रख दिया 159 रुपीज का 60 टैबलेट। सर, ये मार्केट तोड़ू रेट है, इसमें आप मान सकते हैं यहाँ पर ये मार्केट पूरा टूट गया इन प्रोडक्ट। ना इतनी रेंज के प्रोडक्ट ना ट्रेडिशनल मार्केट में है और ना किसी भी एमएलएम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में इस टाइप के प्रोडक्ट, वो भी हायर क्वालिटी के पैकेजिंग के साथ। 159 रुपीज का 60 टैबलेट, जबरदस्त कंपटीशन, मतलब कंपटीशन कोई, मतलब कंपटीशन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंपटीशन अब कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां ज्यादा करके इन प्रोडक्ट को 300-400 रुपए का बेचती हैं, क्योंकि इस और यही चीज है कि अभी तक जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, इन्होंने अपना और अपना केवल और प्रोफाइल बढ़ाया है, या अपने आप को कहीं से कहीं पोजीशन पे ले गए, या अदर कंट्री में अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समझ के देखेगा इस चीज को, देखिए कि ये पैसा आया कहाँ से, ये आया तो हम ही से है ना। हम ही लोग इन कंपनियों के क्या बने थे, ऐश्वर्या और शाहरुख खान, या फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर। और ये कंपनियां जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में थी, ये अपने आप को इनसे पैसा बचा बचा पता नहीं कहाँ-कहाँ, और लीडर्स को या तो बेचने और खरीदने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी है, और अपने आप को प्लीज लूटने से बचाइए, और इस टाइप की किसी भी आप उन चीजों में मत आइए, मेरा रियली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब यदि हम बात करते हैं जो मेन इनके जो प्रोडक्ट हैं फुल रेंज की, दिखता है कैसा? और ये फिर से ना एक बार थोड़ा-सा मेरा स्क्रीन हो, कोई बात नहीं, बीच में क्लिक करके सारी स्क्रीन खुल जाएंगी, आप डायरेक्ट भी जा सकती हो उस स्क्रीन पे। देखिए कहीं न कहीं जो के साथ काम करें कि हम हमारे लोगों जो आगे कर ले रहे हैं, अपने आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने अपने प्राइस रखे हैं, जिस तरीके से वो केवल और केवल उनके लिए रखे हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ, हमेशा कंपनी कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होनी चाहिए। यदि कंपनी दोनों तरीके से होती है, मतलब कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, तभी एक नेटवर्कर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग अपने साथ 500 या 100 या 1000 जितने भी यदि आप अपने कंज्यूमर लगा लेते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, आपके पास यदि कस्टमर बन गए, तो सर नेटवर्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को अपनी टीम में लाने के लिए। यदि बार बार आपकी टीम में रीपरचेज जाएगी, तो वैसे ही आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने का है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और वो तब कस्टमर तब आपसे प्रोडक्ट लेगा जब वो प्राइस प्रॉपर होगा उसका, और वो प्रॉपर तरीके से उसकी सही क्वालिटी होगी, और वो आप कभी भी अपनी शॉप चेंज नहीं करेगा यदि सही प्राइस और सही क्वालिटी का सामान मिल रहा होगा। हाँ, नीचे से आगे क्यों नहीं बढ़ा? पीपीटी के बीच में कहीं क्लिक करिए तो नीचे सारी स्क्रीन खुल जाएंगी, डायरेक्ट स्क्रीन पे चले जाइए। यदि मैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट की बात करूं, क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट तो सभी टाइप की कंपनियां दे रही हैं, यदि मैं बात करूं जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, वो है हमारे जैसे ऑयल है या चाय पत्ती
है, वो है, शैम्पू है, आपकी वही है अश्वगंधा हो गया। लेकिन ओके लाइफ केयर की सोच ही बहुत डिफरेंट है, तो इन्होंने अपनी इस सोच के साथ एक डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लाए, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी होना चाहिए, केवल और केवल इंडियन कंपनियों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इनके जो प्रीमियम फूड सप्लीमेंट आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं रियल में आप लोगों को कह सकती हूँ कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये आपको वर्ल्ड में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। जैसे मान लीजिए किसी को ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में पेन है। मान लेते हैं मुझे ही प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या देंगे? आप मुझे उठा के देंगे, भाई मैडम आप एक काम करिए, ओमेगा 3 तो आपको लेना पड़ेगा, प्लस ग्लूकोसामाइन तो लेना ही पड़ेगा, साथ में आपको कैल्शियम, क्योंकि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बोन आपको कैल्शियम तो लेनी ही पड़ेगी, और साथ में आपको लेना पड़ेगा एलोवेरा या नोनी में से कुछ एक भी लेना पड़ेगा। मतलब मेरा आप लोगों ने 4 से 5,000 का बना दिया बिल। अब मान लेती हूँ कि मुझे ठीक तो लगने लगा, मुझे थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया, क्योंकि ये सारे सप्लीमेंट्स हैं और बढ़िया काम करते हैं, तो अच्छा भी लगने लगा। और अब मैंने इसको, पर मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि नहीं सर, मुझे एक काम करिए, आप मुझे इसमें से 2 प्रोडक्ट दे दीजिए, मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, मुझे और भी तो काम है। तो अब आपको भी नहीं पता है कि मैं किस प्रोडक्ट से ठीक हो रही हूँ। या मुझे ग्लूकोसामाइन ठीक कर दिया, या मुझे एलोवेरा ने ही सही कर दिया, या मुझे नोनी ने ही ठीक कर दिया। आपको भी नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने अपलाइन से पूछेंगे, या फिर आप बोलेंगे मैडम आप तुक्का मारेंगे कि आप एक काम करिए, चलिए 2 चीज़ तो ले ही लीजिए, ठीक है? तो फिर मैं ले लूँगी, और हो सकता है कि मुझे फिर ठीक ना हो, तो फिर मैं नेगेटिव हो गई, और कभी भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रोडक्ट कभी नहीं खाऊँगी कि ये बेकार की बात है, इन लोग बेकार की बात बोलते हैं, कभी भी ये टाइप के प्रोडक्ट लेने ही नहीं। यहाँ पर ओके लाइफ ने इन सारे, क्योंकि इन्होंने कहा बंदे को बीवी-बीवी में नहीं उलझाइए, उसे प्राइस पे मत करिए, ये सारे प्रोडक्ट को मैं एक ही प्रोडक्ट में मिला के दे रहा हूँ, और इसके लिए प्रॉपर कंपनी ने एक R&D टीम रख रखी है। 27 डॉक्टर की टीम है, आपके साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जिसने नेशनल अवार्ड लिया हुआ है। ये सारे डॉक्टर्स मिलके सर हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये सारे प्रोडक्ट की जो एक रेंज है, इसका फुल रेंज है, जिसमें ऑर्थो ओमेगा से लेके आपका जैसे ओके फिटनेस है, माई 90 है, गैनो कॉफी है, स्किन फ्यूल है, ये सारे प्रोडक्ट मतलब एक-एक जो भी बीमारियाँ होती हैं, उनको जो 3-4 प्रोडक्ट हम लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं, उन सबको निकाल के एक सिंगल प्रोडक्ट कर दिया, और उसका नाम जैसे ऑर्थो ओमेगा रख दिया। क्योंकि नाम भी क्यों ऐसे रखे गए? क्योंकि कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए कि ग्लूकोसामाइन को समझने के लिए या उसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब इससे क्या होता है, पता चला कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, किसी का प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है, किसी का नहीं होता है, वो प्रॉपर नहीं जा पाता, या वो अपलाइन को हमेशा फ़ोन करता रहता है कि इसको क्या कॉम्बिनेशन दें, इसको क्या कॉम्बिनेशन दें। कंपनी ने कहा इन चीज़ों में मत उलझिए, आप लोग केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सिंपल काम करिए, आप नेटवर्किंग करिए। ये सारी R&D और ये सारे काम हमारे हैं। आप सिंपल छोटा-सा नॉलेज ले लीजिए कि यदि ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऑर्थो ओमेगा दे दीजिए, स्किन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो स्किन फ्यूल दे दीजिए, लिवर से प्रॉब्लम है तो लिवर, हार्ट फ्यूल, मतलब और नाम भी ऐसे रखे गए जो एक नॉर्मल भाषा में बोले जाते हैं, नॉर्मल आप बोलते हैं हर किसी, ठीक है? कोई भी आपको बोल रहा है कि यार मेरे को घुटने से प्रॉब्लम है, ऑर्थो ओमेगा दे दीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम लोग डॉक्टरी करने यहाँ नहीं आए, ठीक है? सिंपल इसीलिए बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ प्लस कुछ रेंज ऐसी है, जैसे अभी कॉफ़ी फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे लोग वो है एक कॉफ़ी फॉर्म के रेंज में आ रहे हैं। जैसे अभी एक कॉफ़ी है जो आपकी येलो कॉफ़ी है, और जिसमें जिनसिन मिला हुआ है, गैनोडर्मा केवल ल्यूसीडियम नहीं है, गैनोडर्मा जो लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, उसमें बस 1 चम्मच कॉफ़ी और आपकी गरम-गरम कॉफ़ी तैयार है। इसे कोई भी बना सकता है, और रियल में जब भी आप बिज़नेस प्लान लेने जाएँ, तो इस कंपनी के ओके फिट न ओके फिटनेस जो हमारी टीम की ज़रूर और कॉफ़ी ज़रूर आपका आवाज लेके कट रहा है। जाएँ, और आप पहली बात है तो सबसे पहले अपना कॉफ़ी हेलो, हेलो, हाँ मैम, आपका आवाज अब आ कट रहा रही है। है? हेलो, अब ठीक आ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। अब ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है। हाँ, हाँ।
तो जब भी किसी का प्लान के लिए जाएँ तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ से ही ये एंट्री करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं किसी के घर में। आप यदि किसी को एक बार ग्रीन टी और इसकी ओके फिटनेस टी पिला देते हैं या फिर आप एक बार कॉफ़ी पिला देते हैं, तो वो रियल में एंट्री तो आपको उस घर में मिल ही जाएगी पक्के से, ठीक है? तो ये तो हमारी हो गई फ्यूल रेंज, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है। हर टाइप के इस कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, सारे 100% सैटिस्फैक्टरी गारंटी के साथ हैं और साथ में हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल हम रजिस्ट्रेशन में नहीं बल्कि हम सोच में भी और कीमत में भी स्वदेशी हैं, ठीक है? तो अब प्रोडक्ट्स के बारे में तो फिर हमारा फर्दर प्रेज़ेंटेशन होता ही रहता है, वो आप लोग देख ही लेंगे। तो मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगी। आगे जो हमारा है बिज़नेस प्लान, पहले मैं आपको बता दूँ कि सभी टाइप की रेंज है कंपनी के पास। हेलो? हाँ, पूछिए ना। हेलो? जी हाँ बोल हेलो रहे हैं। हेलो? हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ आ रही है हाँ आवाज़ आ रही है सब? हाँ आ रही जी है। आ रही है, स्क्रीन पे दिख रही है। सभी टाइप की रेंज है, जैसे हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, फूड है, ऑर्गेनिक जैसे फर्टिलाइज़र हैं, आपके किचन केयर है, टारगेटेड ओरिएंटेड आयुर्वेदा, जो मैंने आपको कहा कि टारगेटेड ओरिएंटेड आयुर्वेदा किसको बोल रहे हैं, कि जो एक सिंगल प्रोडक्ट रखे गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब एक बीमारी के लिए या कोई भी बीमारी तो उसमें करीब 4-6 प्रोडक्ट मिला के एक प्रोडक्ट बनाया गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके सारे अफोर्डेबल हैं, इनोवेटिव हैं और सभी टाइप की रेंज है जिसमें 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो हमारे जो मसाले भी हैं वो 100% ऑर्गेनिक है और उसमें लिखा हुआ है बाकायदा ऑर्गेनिक मसाले। तो अब बात करते हैं भाई बिज़नेस प्लान की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बिज़नेस प्लान देखिए, यहाँ पे भी कंपनी ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस, अब कंपनी ने काफ़ी चीज़ों को सर्वे करके स्टार्ट किया। ऐसे ही नहीं है कि मुँह उठा के 4 लीडर्स बैठे नहीं और कंपनी स्टार्ट कर दी। हर चीज़ का सेटअप लेके, मतलब अपना खुद का ऑफ़िस बनाया है, 5 लाख स्क्वायर फीट में खुद का ऑफ़िस है। प्रॉपर प्रोडक्ट को लेके कि क्या मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं और क्या हम नए ला सकते हैं। क्या टाइप के लोग परेशान होते हैं, यहाँ पे प्राइस को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को लेके सर्वे किया था और एक सर्वे जो हुआ वो प्लान को लेके भी सर्वे हुआ है। प्लान को लेके क्या सर्वे हुआ कि 2 टाइप की कंपनियों में प्लान चलते हैं, एक बाइनरी चलता है और एक जनरेशन प्लान चलता है, जैसे आप सबको पता होगा। बाइनरी में हमेशा क्या होता है, 2 लाख चलती है और इनकम आती है फास्ट और कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन जनरेशन प्लान में मल्टी लाख चलते हैं और इनकम थोड़ी-सी स्टार्टिंग में स्लो होती है। लेकिन हम यदि स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है जनरेशन प्लान की काफ़ी अच्छी और बाइनरी प्लान हमेशा स्टेबल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाइनरी प्लान इल्लीगल है। बाइनरी प्लान में स्टेबिलिटी नहीं होती। क्या होता है आपको भी पता होगा, जैसे आपने भी हमेशा बाइनरी प्लान देखे होंगे मार्केट में, आप लोग भी गए हो, आप लोग को भी पता होगा जो भी रीडर्स हैं। तो बाइनरी प्लान में हमेशा, क्योंकि वो 2 लाख में चलता है, वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कंपनी के ऊपर हमेशा लायबिलिटी खड़ी रहती है। उसको भी नहीं पता होता कि कितना पे आउट मेरा बचेगा, क्योंकि हो सकता है अचानक से कोई लीडर आए और अपना स्ट्रक्चर लगा के और बहुत बड़ा-बड़ा पे आउट लेने लगे। तो कंपनी को खुद भी नहीं पता होता और हमेशा बाइनरी वाली कंपनियाँ जितनी भी होती हैं, उसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इसमें 4 से 6 बार पे आउट बढ़ जाता है, ट्रिक मारता है। और क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो करीब 2, 4, 6 या 15-15 के स्ट्रक्चर लगा के, आईडी का स्ट्रक्चर लगा के काम करते हैं, तो एक भी आईडी डलती है तो 6-6, 7-7 बार पे आउट बच जाता है। तो हमेशा कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्राइस हमेशा बढ़ा के रखने पड़ते हैं। प्लस उनका एक पैकेज होता है जिसकी वजह से, और वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे-जैसे लीडरशिप आ जाती है, क्योंकि जितना पे आउट जाएगा कम, आपको लगता है कि बाइनरी कंपनियाँ कमा रही होंगी, वहाँ कमाती नहीं है, वहाँ पर और प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर पे-आउट ज़्यादा बँटने लगता है। क्योंकि जो ऊपर वाले बैठे होते हैं उनको काफ़ी, वो भी अपनी 4-6 आईडीज़ में काम करते हैं, तो उनको भी काफ़ी पे-आउट बँटता है। तो कहीं न कहीं स्टेबल नहीं होती, फिर वो धीरे-धीरे लीडर्स को परेशान करती है या ऊपर के लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनको परेशान करती है, या फिर अपने पैकेज को बढ़ाती है। जैसे किसी का 4,000 में जॉइनिंग थी तो वो 8,000 हो जाएगी, फिर 12,000 हो जाएगी, या फिर धीरे-धीरे करके कंपनियाँ बैठ जाती हैं। और यदि मैं बात करती हूँ जनरेशन प्लान की, तो जनरेशन प्लान बहुत ही स्टेबल प्लान है, क्योंकि कंपनी हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूशन को हर महीने पूरा का पूरा बाँट के ज़ीरो हो जाती है और वो लायबिलिटी फ्री रहती है।
बट स्लो इनकम होती है। तो यहाँ पे ओके लाइफ ने इस चीज को सर्वे किया और देखा कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली भी है कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के प्राइस को लेके कंज्यूमर फ्रेंडली तो है ही, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो गई, मतलब हमारे लिए नेटवर्करों के लिए प्लान, क्योंकि पैसा देने वाला होना चाहिए तभी हम लोग काम करेंगे। तो इन्होंने जो प्लान डिजाइन किया वो है रियल हाइब्रिड प्लान, मतलब बाइनरी का स्ट्रक्चर लिया लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरेशन का लिया। मतलब हर महीने आपका यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यहाँ पे जितना भी आपका बिजनेस है वो हमेशा कंपनी टर्नओवर पे आता है, तो कंपनी को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे 7 तरीके की इनकम है, जिसमें हमारा रिटेल प्रॉफिट से लेके एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड एंड फ्लैगशिप बोनस, ये 7 टाइप की इनकम है। तो हम एक एक इनकम पे बात कर लेते हैं। पहली इनकम है हमारी रिटेल प्रॉफिट। देखिए जनरली मैंने देखा है कि मैंने भी पहले भी काम किया हुआ है, तो देखा है कि रिटेल प्रॉफिट पे तो हम कभी बात ही नहीं करते थे। ये पहली कंपनी आई है ओके लाइफ केयर जिसपे हम रिटेल प्रॉफिट पे भी बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो रिटेल प्रॉफिट है वो है अप टू 40%। अप टू 40% तक कंपनी रिटेल प्रॉफिट देती है। और ये क्यों दे रही है? क्योंकि जितनी भी आपने जनरेशन प्लान वाली कंपनियां देखी होंगी उसमें 5, 10, 15, 20% का जो रिटेल प्रॉफिट जैसे देते हैं ना, कि अपने खुद की आईडी पे खरीदारी करने पे, उसको परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं, तो वो मिलता है। तो कंपनी ने कहा कि भाई यदि ये मिलता ही है, यदि आप दे ही सकते हैं, तो क्यों ना फर्स्ट डे से दे दो। किसी को ये बोलने की क्या जरूरत है, नहीं जी तुम 2 लाख का काम करोगे, 5 का करोगे, 10 का करोगे, 15 का करोगे तब तुम्हें मिलेगा। ये सब इस काम में क्यों उलझाना लोगों को, या इस चीजों में क्यों उलझाना कि आप स्टार बन जाओगे, डायरेक्टर बन जाओगे, या पता नहीं 15%, 16% के लेवल पर आ जाओगे तब आपको इतना काम मिलेगा। इससे पता है एक प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी मार्केट में खड़ी होती है। जैसे मान लेती हूँ कि मैं 5% पे और आप 20% पर है। अब आपने वही सेम सेम प्रोडक्ट मार्केट में उठा के बेच दिया 20% डिस्काउंट पे। अब मैं तो नहीं दे सकती, तो इसमें कस्टमर खराब हो जाता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हो जाती है मार्केट में। तो रियल में मार्केट में गलत नेगेटिविटी जाती है। यहाँ पर ओके लाइफ में चाहे आप किसी भी बड़े लेवल पर हो, या आपने स्टार्ट ही किया हो, यहाँ फर्स्ट डे से अप टू 40% तक मिलेगा। और यहाँ पे इसीलिए कोई परसेंटेज या डिफरेंशियल बोनस कोई भी नहीं रखता। तो सेकंड इनकम है एक्टिव बोनस। फर्स्ट इनकम तो मैंने आपको बताया कि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया और आपने सामान खरीदा, या आप केवल और केवल एक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर बन कंपनी के और आपने तो रिटेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। बट कंपनी बोलती है कि आप एक्टिव हो गए, मतलब आप एमएलएम को समझने लगे, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को समझने लगे, इसके स्ट्रक्चर को समझने लगे, और आपने यहाँ पे आप काम करना स्टार्ट किया, मतलब टीम बनाना स्टार्ट किया। आपको पता है कि टीम की क्या पावर होती है और टीम से ही बड़ा काम निकलता है। तो अभी आपकी जो टीम बनी यहाँ पे, क्योंकि 2 लाख का प्लान है, आपको बताया कि स्ट्रक्चर बाइनरी का लिया है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बाइनरी प्लान नहीं है, स्ट्रक्चर बाइनरी का है। और जनरेशन प्लान भी कितने भी लाख का हो सकता है, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 16 का, कितने भी लाख का जनरेशन प्लान हो सकता है। एक क्वेश्चन उठ के और आता है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर बाइनरी प्लान है। मुझे एक बात बताइए, जिसके 16 लाख चल रहे हैं, मान लेते हैं कि उनका आप ही उस 16 लाख वाली कंपनी में है और आपका बाई चांस 2 लाख ही चल गया, तो क्या आपको पैसा नहीं आएगा? आएगा ना। तो क्यों आएगा? क्योंकि वो भी जनरेशन प्लान ही कहलाएगा। तो यहाँ पे यही है, स्ट्रक्चर बाइनरी का लिया गया, मतलब 2 लाख का लिया गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन प्लान का है। तो कंपनी क्या बोलती है कि आप एक्टिव हो गए और आपने अपनी ए टीम बनाई और बी टीम बनाई। यहाँ बिजनेस वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो करीब एक बिजनेस वॉल्यूम की ₹2.25 के आसपास आती है। फूड सप्लीमेंट में करीब 50% बिजनेस वॉल्यूम आते हैं और एफएमसीजी में करीब आपके 45 से 40 से 45 बिजनेस वॉल्यूम आते हैं। तो हम एवरेज यदि बात करें तो 45 के एवरेज हमारा बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो बात करते हैं, यदि टीम है हमारी ए टीम और बी टीम। ए ए में मान लेते हैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम का काम गया, और बी में भी 2500 बिजनेस वॉल्यूम का काम गया। तो कंपनी बोलती है चाहे वो एक बंदे से जाए, चाहे आप अपनी टीम से बनाए, मतलब आप चाहे 5-6 लोगों की टीम बनाए और उसमें 2500 बिजनेस वॉल्यूम ए टीम में चला गया, 2500 बिजनेस वॉल्यूम बी में चला गया। तो जैसे ही आपका जाता है, कंपनी आपको एक एक्टिव बोनस देने लगती है। उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो कंपनी टर्नओवर में से 30%, मतलब अप्रॉक्स करीब ₹300 निकल के आती है। वो कंपनी 1 पॉइंट आपको देती है। ये कम और ज़्यादा हो सकती है, 10-20 रुपए कम, 10-20 रुपए ऊपर, क्योंकि आपको पता है ये जो है वो टर्नओवर बेस्ड है, तो ऊपर-नीचे होता है और वो उतने सभी को बढ़ जाता है जो उस कंपनी में एक्टिव बोनस अचीवर होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ गया और 50,000 एक तरफ गया। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है
कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ गया और 50,000 एक तरफ गया। मतलब मुश्किल से मैं मान लेती हूँ, बहुत ही ईज़ी काम है वैसे ये, कि 20 लोग आपने एक तरफ लगाया और 20 लोग एक तरफ लगाए। वो ढाई-ढाई हज़ार बिजनेस वॉल्यूम का काम करते हैं एक-एक, तो आपका 50,000 हो गया। और इस तरफ भी आपने ढाई-ढाई हज़ार का करा तो 20 लोगों से करवाया तो 50,000 हो गया। तो जैसे ही 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का काम गया, तो मैंने आपको बताया था कि एक 2500 पे 1 पॉइंट बनता है, उसकी वैल्यू ₹300। तो 50,000 पे कितने पॉइंट हुए? 20 पॉइंट हुए। तो 20 इंटू 300 हमारा जो पॉइंट जो निकल के आए, वो ₹6,000 निकल कर आए। तो 50,000 पे 20 पॉइंट निकले और उसका जो हमारे पैसे निकले वो है हमारे ₹6,000। तो इसको याद रखिएगा। अब जस्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी इनकम पे, वो है कंसिस्टेंसी बोनस। देखिए हमेशा कंपनी या कहती है कि यदि आप लगातार काम करते रहते हैं, और हमेशा आपको भी पता है कि लगातार काम करने से ही पैसा बढ़ेगा, केवल एक बार एक्टिव होने से पैसा नहीं बढ़ता। तो कंसिस्टेंसी बोनस, कंसिस्टेंसी से ही आप समझ रहे होंगे लगातार काम करना। किसी भी चीज को यदि आप लगातार करते रहते हैं तो आपको कंपनी एक इनकम और देने लगती है। और लगातार काम क्या करना है जरा वो देख लेते हैं। कंपनी बोल रही है कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम में आपने एक बार किया था। आप इस काम को कंटिन्यूअस 3 महीने कर लेते हैं। बहुत बड़ा कोई भी बिज़नेस नहीं है, मुश्किल से 5 साढ़े 5,000 का काम एक तरफ जाएगा, सा 5 साढ़े 5,000 का काम एक तरफ जाएगा। यदि आप इस काम को 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं केवल, जो कोई भी कर सकता है, देखिए ये फ्रेशर भी कर सकता है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और ये बोलते हैं कि मैडम कुछ ना करना पड़े तो मैं तो रियल बोल रही हूँ, मैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि वो लोग तो ज़िंदगी में किसी भी काम के नहीं हैं, यदि वो कुछ भी नहीं करना चाहते। अपनी ज़िंदगी में यदि कोई भी टारगेट लेके आप नहीं चल रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी लाइन में, एमएलएम इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, किसी भी लाइन में आप बढ़ नहीं सकते। कुछ करना पड़ेगा, कुछ टारगेट लेके चलने पड़ेंगे, तभी बढ़ा जा सकता है। तो कंपनी यहाँ पे तो बहुत छोटा-सा टारगेट दिया है कि 2500 बिज़नेस वॉल्यूम आप 3 महीने मेंटेन कर लेते हो। यहाँ पर कंपनी आपको एक इनकम और देने लगती है। उसकी जो वो 10% कंपनी के टर्नओवर से निकल कर आता है, उसकी वैल्यू करीब ₹140 है। तो आपको मिल रहा था वही 50 है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था कि 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम पे आपको कंपनी एक एक्टिव बोनस की इनकम देती है 20 पॉइंट की, वो ₹6,000 हो गए। और वही सेम 50,000 पे आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी, क्योंकि 2500 पे बनता है, उसमें भी 20 पॉइंट होंगे, तो वो निकल कर आएँगे आपके ₹2800। ठीक है? तो ये अभी आप इसको समझिएगा कि देखिए काम आपका जा रहा है, बिल्कुल स्टेबल है काम। जनरली जबकि क्या होता है, काम यदि बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, काम घटता है तो इनकम घटती है, और स्टेबल होता है तो स्टेबल रहती है। लेकिन यहाँ पर ओके लाइफ केयर का केवल और केवल यही कहना है कि आप यदि अपने काम को स्टेबल भी रखते हैं, तब भी आप इस कंपनी की बहुत अच्छी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, वो मैं आपको अभी बताने ही जा रही हूँ। ठीक है? तो अभी आप खुद देख सकते हैं कि आपने काम केवल अभी 50,000 का किया था और आपको 2 इनकम आने लगी। अब है हमारी ये चौथी इनकम, सुपर एक्टिव बोनस, जो मैं एग्जांपल ले रही थी आपको कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक एग्जांपल पे लिया था। मान लेते हैं कि ये सच में हो गया आपका काम, और जो हो जाएगा, क्योंकि यदि मैंने आपको बताया बहुत आसान काम है। आप 20 लोग एक तरफ लगाइए, 2500 बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ डालिए और सबको बोल दीजिए मैच कर लीजिए, आपका हो गया 50,000। सेम आपको यही करना है। तो आपने 2500 50,000 बिजनेस वॉल्यूम एक तरफ कर दिया, एक बार में कर दिया, तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलने लगता है। उसमें कंपनी आपको 15% कंपनी टर्नओवर में से निकाल के देती है। उसकी वैल्यू जो निकल के आती है एक सुपर एक्टिव बोनस की, वो है हमारी ₹5,000। तो जो एग्जाम्पल लिया था हम देखिएगा कि एक्टिव बोनस हमें 20 पॉइंट बने थे, कंसिस्टेंसी हमारे 20 पॉइंट बने थे, तो उसकी वैल्यू जो आई थी ₹6,000, ₹2,800। और एक हमारा सुपर एक्टिव बोनस 1 पॉइंट और बन गया, तो हमें मिल गए ₹5,000 और। मतलब आप काम अभी उतना ही कर रहे हैं और इनकम बढ़ती चली जा रही है, इसको ध्यान रखें। अब है ऑब्वियसली कार भी चाहिए, क्योंकि आप सुपर एक्टिव हो चुके हैं, तो आपको जाना-आना भी पड़ेगा और कार भी ले रहे हैं। पर हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ओके लाइफ में किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं है कार लेने के लिए। जनरली मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे कार फंड को लेने के लिए बहुत सारी कंडीशंस लगाती हैं कि जी आपको आरसी जमा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कार खरीदनी पड़ेगी, ऑडी जगुआर करना ही पड़ेगा, और आप उसकी ईएमआई दीजिए और आप फँसे रहिए कंपनियों में, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा, बट आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है तो आप बहुत कुछ सोच ही नहीं पाते, माइंड को ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पर लोग। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा कार फंड है, कंपनी कह रही है कि 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम
आपने जो एक बार किया था सुपर एक्टिव के लिए, वही काम आप 3 महीने लगातार कर लेते हैं। मतलब आपने 1 महीने तो आपका चला ही गया था, आप 2 महीने और कर लेते हैं, मतलब 3 महीने तक आपका 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम चला जाता है। जो मैंने आपको बताया था बड़ा आसान है, कोई बड़ी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की रेंज है, जो क्वालिटी है, जो हर टाइप की चीज़ है, तो ऑटो मोड पे सामान बिकता है। तो यहाँ पर जो कार फंड है, वो इसकी वैल्यू जो निकल के वो आती है 7.5% कंपनी टर्नओवर में से वो ₹3500 करीब निकल कर आती है, अप्रॉक्स ₹3500। तो जो हमने एग्जांपल लिया था कि 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम पे हमें एक्टिव बोनस बना था 20 पॉइंट, कंसिस्टेंसी 20, सुपर एक्टिव 1 और कार फंड भी 1, तो इसका जो हमारा आया ₹6000, ₹2800, ₹5000 और ₹3500। आपकी फिर इनकम बढ़ गई, काम अभी उतना ही जा रहा है, इसको ध्यान रखिए। अब कंपनी कहती है कि अब देना आप लोगों को, तो इनका यहाँ पर जो हमारी 6th इनकम है वो है हाउस फंड बोनस, जिसमें कंपनी बोल रही है कि आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने 3 महीने मेंटेन किया था कार फंड के लिए, वही आप 3 महीने और कर लीजिए बस। जस्ट मतलब आप 6 मंथ तक यदि आप कंटिन्यूअस आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको हाउस फंड भी मिलने लगता है और उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो ₹3000 निकल कर आती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको वही कहा था कि आप काम अपना स्टेबल किए हुए हैं अभी, मतलब केवल और केवल जैसे 50,000 का ही काम कर रहे हैं, तो देखिएगा आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। तो आपकी इनकम अब कार फंड मिला के वो आ जाती है 20,300। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम स्टेबल है और इनकम बढ़ती जा रही है, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। ये बहुत ही सुपर प्लान बनाया गया, सुपर से सुपर बोलते हैं ना, सुपर से भी ऊपर वाला प्लान है ये। ओके, तो अभी जो और ये इनकम तो बहुत ही शानदार इनकम है जिसका नाम है फ्लैगशिप बोनस। शायद मैंने ये इनकम अभी तक किसी भी जनरेशन प्लान में नहीं देखी थी। जो स्पॉन्सरशिप की इनकम होती है बहुत ही फास्ट इनकम है और इस इनकम को लेने के लिए किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। आप फर्स्ट डे से इस इनकम को ले सकते हैं। जो हमारी फ्लैगशिप बोनस है ये है स्पॉन्सरशिप इनकम। तो इसमें क्या, जितने भी आप अपने डायरेक्ट लगा रहे हैं, जितने भी आप स्पॉन्सर लगा रहे हैं, आप अपने मान लेते हैं आपने ए बी सी डी ऐसे 10 लोग लगा लिए, वो जो भी इनकम ले रहे होंगे, मतलब कार फंड, हाउस फंड, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, जो भी इनकम ले रहे होंगे उन सब का आपको फ्लैट 10% मिलता है, उनकी इनकम का फ्लैट 10%। मतलब मान लेते हैं कि आपने अ, अपने 10 डायरेक्ट लगाए और वो 10 डायरेक्ट 1-1 लाख की इनकम पर आ गए, तो कितना हो गया? 10 लाख रुपए आपकी टीम से आ रहा है, मतलब आपको उसका 10% फ्लैट 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये बहुत बड़ी इनकम जाती है और इसको लेने के लिए आपको किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है, चाहे आपका डायरेक्ट ₹300 कमा रहा हो, 3,000 कमा रहा हो, 3 लाख कमा रहा हो, 30 लाख कमा रहा हो, आपको उसका फ्लैट 10% मिलेगा। मतलब सिंगल लेग की भी इनकम है ये। आपका डायरेक्ट एक ही लेग में ना क्यों क्यों ना हो और सारे डायरेक्ट एक ही लेग में क्यों ना हो, आपको मिलेगा। इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं है। तो ये हमारी फ्लैगशिप इनकम है और बहुत ही अच्छी इनकम है। आप लोगों को भी ये सुन के बढ़िया अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जनरली ये जनरेशन प्लान में नहीं होती। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी समरी इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी प्लान का जो एक निचोड़ बोलते हैं ना, वो है ये। क्या है वो? कि मैंने आपको बताया था कि 50,000 का काम दोनों तरफ जाता है, 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम का, 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम। आपको सारी इनकम मिलने लगती है। इस कंपनी जो भी है ये करीब 77% अपने टर्नओवर का देती है। और ये कब देने लगती है? जब केवल और केवल आप 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम का काम 6 महीने केवल और केवल कंसिस्टेंसी के साथ कर लेते हैं, तो आप इस कंपनी की सारी इनकम लेने लगते हैं। एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस तो आपको फर्स्ट टाइम ही मिलने लगती है, मतलब पहली पहली इनकम तो एक्टिव बोनस मिलने लगेगी। कंसिस्टेंसी आपको 3 महीने में, मतलब 40% की इनकम कंपनी आपको स्टार्टिंग में दे देती है। फिर सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, ये सभी कंपनी आपको 6 महीने के अंदर सारी इनकम मिलने लगती है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि ओके लाइफ में यदि हाईएस्ट इनकम पे, देखिए कहीं न कहीं हम लोग क्यों जॉइन होते हैं, किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी का आप ले लीजिए, हम कहीं न कहीं अपना टारगेट बना के रखते हैं ना कि हम उस हाईएस्ट पे पहुँचे। कोई भी कंपनी, मैं बोल रही हूँ, 50 बाँटती है, 100 बाँटती है, 90% बाँटती है, बट उसको लेने के लिए कितने पापड़ बेलने हैं, इसको ध्यान रखें। कि कहीं 16 लाख तो मेंटेन नहीं करने, कहीं 14 लाख तो मेंटेन नहीं करने, कहीं साइड मेंटेनेंस तो नहीं कर डालना, कहीं ये तो नहीं डालना, कहीं कितनी कंडीशन तो नहीं लगी, कहीं कितने पैच तो नहीं लगे।
बोलने के लिए बोलते हैं कि हम 80% बांटते हैं, हम 90 बांटते हैं, लेकिन भाई उसको ले कौन पाया? और क्यों नहीं ले पाया मैं आपको बता दूं, वो इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारे पैच लगे हुए हैं उन कंपनियों के प्लान में। ओके लाइफ केयर में यही चीजों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल और केवल ये बोलते हैं कि यदि आप ओके लाइफ केयर में केवल 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लेते हैं तो आप इस कंपनी की हाईएस्ट इनकम लेने लगते हैं। मतलब 77% कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम की इनकम लेने लगते हैं, उसके हकदार हो जाते हैं। आपको कोई भी काम और नहीं करना एक्स्ट्रा। ये बहुत बड़ी चीज है। किसी भी तरीके की कोई रैंक नहीं रखी गई है कि उसके चक्कर में आपको किसी भी तरीके का बल्क परचेसिंग करना पड़े, साइड मेंटेनेंस करना पड़े, कोई कंडीशन नहीं है। सिंपल प्लान है, सिंपल प्रोडक्ट के नाम रखे गए हैं जिससे जल्दी डुप्लीकेशन हो। बहुत सारी चीजों, आज मुझे बताइए जो जूम मीटिंग पे हम इतनी आसानी से प्लान बता पा रहे हैं, क्या किसी भी जनरेशन प्लान वाली कंपनियों के प्लान बता सकते हैं? बहुत सारे जनरेशन प्लान वाली कंपनियों के तो प्लान के भी नहीं आते। लोगों को सालों हो गए उन्हें उस कंपनियों में काम करते हुए, क्योंकि कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन है, अंदर बहुत सारे पैच होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर इसीलिए ओके लाइफ केयर में यदि कोई भी बंदा, मेरे ख्याल से हजारों लोग होंगे जो 77% इनकम ले रहे होंगे कंपनी की, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल 6 महीने यदि कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लिया तो उन्हें सारी इनकम मिलने लगती है। बहुत बड़ी बात। तो होप तो आप लोगों को प्लान अच्छा लगेगा। और प्लीज यदि आप लोगों को ये प्लान बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे खुले दिमाग से सुनिए। एक तो सबसे पहली बात, किसी भी तरीके की फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐसी नेगेटिविटी में मत जाइए। आप समझिए कि ओके लाइफ केयर में क्यों लोग इतना बढ़ रहे हैं, क्यों इतना आगे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी लीडरशिप क्यों आ रही है। वो लोग भी अपना करियर लगा कर आ रहे हैं यार, वो लोग ने भी अपना बहुत जिंदगी में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, और वो क्यों आए हैं यहाँ पर। तो फेसबुक और व्हाट्सएप की नेगेटिविटी को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब केवल और केवल इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक जरिया है, ना कि सारी चीजों को समझने का। यदि आपको रियल में कोई चीज समझनी है तो या तो 1 to 1 सामने बैठिए, या फिर आप किसी भी एक ऐसे अच्छे, जिसको भी आपको लगता है उनको कॉल करके, जिसने भी आपको ये इसका लिंक दिया होगा आज का, आप उनसे प्रॉपर फोन पे कन्वर्सेशन, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो हम मिलने को भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आप जूम मीटिंग पर्सनल करके या फोन पे प्रॉपर चीजों को समझिए। और पहली बात तो अपने दिमाग को खोलिएगा, माइंडसेट खोलने वाला रखिएगा, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने भी नहीं समझा था बहुत दिनों तक, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ, कंपनी के और भी काफी सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे आप 2500 रुपए का सामान लेते हैं तो आपको 7वें महीने कंपनी 2500 रुपए का सामान फ्री देती है, और ऐसे काफी सारे ऑफर चलते रहते हैं। तो होप तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और रियल में ओके लाइफ का प्लान फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला प्लान है, तो इसको जरूर जानिए, जरूर समझिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिका जी। बस स्क्रीन से अब ऑफ कर दीजिए अपना। ऑफ कर दूँ ना? जी, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। थैंक यू सो मच नितिका जी। वेमेन्स एंटरप्रेन्योर वीक के तहत पहला प्लान आपने किया और परफेक्ट किया, एकदम परफेक्ट टाइम पे। काफी बार हम लोग कई लोग को समझाते रहते हैं कि सर प्लान इतने देर का होना चाहिए, तब भी लंबी चली जाती है, लेकिन आपने एकदम परफेक्ट टाइम पे दिया, परफेक्ट टाइम पे शुरू हालांकि थोड़ा लेट हुआ, लेकिन खत्म एकदम परफेक्ट टाइम पे हुआ है, जितने देर का होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम हमेशा बोलते हैं कि प्लान का आपको कैसा लगा रिव्यू जरूर आप चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। और नितिका जी, आप चैट बॉक्स को खोल लीजिए, वहां पे आपको रिव्यू आएगा, देख लीजिए कैसा है। यदि कोई रिव्यू आता है तो उसे देख लेना वहां पे, क्योंकि 3 महीने के अंदर काम करना, 3 महीने में इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करना, और ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने कई सारी हमारी टीम में लेडीज हैं, तो कुछ लोग को मैंने बोला कि आई थिंक मुझे लगता है आपका प्लान होना चाहिए, तो उन्होंने कहा सर मेरी तैयारी नहीं है, मैं सब अभी तैयारी करूंगी। तो आप इमेजिन करना कि यदि 6 महीने, 8 महीने, साल भर काम करने के बाद यदि हम किसी को अभी बोल दें एकाएक, जैसे आपको याद होगा कि क्लास में सरप्राइज टेस्ट कई बार हुआ करता था, याद है? अच्छा, हम लोग पढ़ा करते थे। आज सर ने सरप्राइज टेस्ट मेरा लिया है। जी हाँ, आपका सरप्राइज टेस्ट ही हुआ है, क्योंकि दोपहर में 12 बजे 11 कितने बजे बात हुई आपसे मेरी? 12 सवा 12 बजे। हाँ, 12 बजे इनसे मेरी बात हुई, और मैंने कुछ लोग को भेजा था रात को, बंद कर दो इसको। मैंने रात को 12 बजे कुछ लोग को भेजा हुआ था, राइट? रात में 12 बजे क्या भेजा हुआ था कि आप लोग को मीटिंग करना है और रिप्लाई करो। सुबह तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मैंने देखा तो एक नितिका जी का फोन आया, मैंने कहा कि आज आपका प्लान देंगे, बोले हाँ सर दे दूंगी, और इन्हें तुरंत रेडी हो गई। तो ये सरप्राइज टेस्ट ही था इनका।
और जो लंबे टाइम से जो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिवाइस का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि सर दोनों बच्चे मेरे लगे हुए हैं, आपको पता है कि जूम आजकल पे, मेरी यस 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 यस, ट्रेनिंग चल रही है या बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, प्लस साथ में हस्बैंड का भी वो चल रहा है इनका ऑफिस का, तो मेरे पास डिवाइस ही नहीं था कि किससे मैं प्लान करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने लिखा है कि 100 नंबर आपको दिया जाता है पूरा का पूरा। ओह थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं यही बोल रहा हूं, तो ऐसे केस में जिस तरह से में सरप्राइज टेस्ट हमारा लिया जाता था हमारे क्लासेस के अंदर में, और जो बच्चे सरप्राइज टेस्ट में आते थे पहले लेवल पे, यानी कि अच्छा पास कर जाते थे, वो बच्चे हमेशा टॉपर रहे या फर्स्ट बेंचर रहे थे। एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि जब आपसे कई बार क्या होता है, कुछ लीडरों को मैंने देखा है कि प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, और गलती से उन्हें एकाएक कोई स्टेज पे बुला ले तो घबरा जाता है, मेरी तो तैयारी नहीं है। स्टेज के लिए तैयारी क्यों नहीं है? मेरा मानना है कि 2 से 3 स्पीच हर लीडर की टॉपिक लेकर के हमेशा तैयार होनी चाहिए पहले से। यदि एकाएक कोई आपको स्टेज पकड़ा दे, माइक पकड़ा दे, आप वहां बोल सको। यदि आप बिजनेस के अंदर हो, यदि 1 महीना बीत चुका है तो आपको प्लान देना आना चाहिए। और मैम ने कुछ नहीं किया, इन्होंने 3 महीने पहले काम स्टार्ट किया, लगभग 3 महीने हुआ है नितिका जी। सर 1 फरवरी से काम स्टार्ट। हाँ हाँ, फरवरी मार्च अप्रैल, वही 3 महीने, अभी 3 भी नहीं हो पाया पूरी तरह से। सर हमारी बात ये हो गई कि गंजे करके बैठे थे और ओले में पड़ गए। ओले नहीं है ये जो जूम मीटिंग की वजह से कितने मरे हुए लोग एक्टिव हुए मैडम। तो दिस इज द बेस्ट टाइम अपने आप को एनालाइज करने का, लर्निंग करने का मौका मिला। कई लोग तो इसीलिए हमारे साथ ज्वाइन किए हैं कि जहां पे इतनी बड़ी विपदा आई हुई है देश के अंदर में, कि एयरपोर्ट बंद है, रेलवे स्टेशन बंद है, मतलब फ्लाइट नहीं उड़ रही है, रिलायंस बंद है, टाटा बंद है, बिरला बंद है। यहाँ पे कुछ कंपनियां बोली कलर कॉस्मेटिक में ऑफर निकाल के बेच रही है माल नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ कंपनियां डबल बिजनेस वैल्यू दे रही हैं, यानी कि पूरी दुनिया बंद है। और इनको धंधा का इतनी पड़ी हुई है कि हम अपना टर्नओवर कैसे बढ़ाएं, कि ये इस दौरान भी ऑफर शूट कर रहे हैं। और एक कंपनी ओके लाइफ पे बोलती, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी बोलेंगे ओपन तेन ओपन, तब तक हम बैठा के पैसा देंगे, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे फ्रेंचाइजी हो, उनको भी देना शुरू करेंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ पहले से काम शुरू किया था उन्होंने, है ना, उनकी। तो इस वजह से देखिए, नीयत से ही समझ में आता है कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है क्या नहीं। तो ऐसे केस में 1-2 महीने अपने काम करके जो प्रेजेंटेशन दिया, कई लोग ऐसे भी होंगे इस मीटिंग के अंदर में भी कि 4 महीने 5 महीने से काम में, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है शायद आप नहीं दे पाते। फ्रेंड्स सीख लीजिए, एक हाउसवाइफ, एक माँ होते हुए भी इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने कम टाइम में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, राइट। तो ऐसे केस में मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तहे दिल से कि आपने पूरा प्लान देखा। और अभी काफी लोग यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है, मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि यूट्यूब लाइव पे भी काफी लोग प्लान देख रहे हैं राइट नाउ, है ना। हाँ, काफी लोग देख रहे हैं वहां पे भी, क्योंकि 180 प्लस लाइक आया है यूट्यूब पे, तो ऑब्वियसली वहां भी काफी लोग देख रहे होंगे। तो ऐसे केस में आज का प्लान रहा, ये प्लान यूट्यूब पे बना रहेगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा तब यूट्यूब से इसको हम रिमूव करेंगे, तब तक के लिए आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हो इस प्लान को। देन थैंक यू सो मच नितिका जी, बहुत 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 थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। हाँ, किसी का कोई सवाल यदि हो तो आप चाहे तो चैट विंडो में पूछ सकते हो, अगले 1 मिनट के लिए मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। आप आईडी क्लीन नहीं किए तो सर बंद नहीं होगी। 30 दिन तक यदि आईडी एक्टिव नहीं होती तो मेल करके आप अपना चाहे तो पैन कार्ड फ्री करा के कहीं और काम कर सकते हैं, बस ये फ्रीडम मिल जाती है। अदरवाइज आप 2 साल बाद भी आएंगे तो भी आपकी आईडी रहती है, आप पैसा उसको खरीदारी करिए, आईडी एक्टिव हो जाएगी। ओके 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 ओके। नितिका जी, आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और आप बताइए कि नए ज्वाइनर्स को आप कैसे सेटिस्फैक्शन देती हैं? आपने बहुत परफॉर्म किया नितिका जी, आप नए लोगों को कैसे सेटिस्फाइड करती हैं, कैसे उनको समझाती हैं? सर देखिए, नए लोगों को यदि वो फ्रेशर हैं, है ना, यदि उनको लगता है कि वो उन्होंने एमएलएम का नहीं पता है, क्योंकि मैं आपको रियल बताऊं कि मैं अपनी बताऊं तो मैं इस इंडस्ट्री में मैं भी खुद नहीं थी, मैं बिल्कुल एकदम डिफरेंट फील्ड के हूँ, मैंने पीजी किया पैथोलॉजी से। और जब नेटवर्क मार्केटिंग आज भी मेरे ब्रदर और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आपको ये कौन सा भूत सवार हो गया है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जानता भी होगा। लेकिन अखिलेश जी को पता है, मेरे हस्बैंड खुद केमिकल डिजाइन इंजीनियर हैं, बट उसके बावजूद मैंने इस इंडस्ट्री को जब समझा, तो मैं रियल बता रही हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम अपने आप को हर तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मैं लेडीज के लिए तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जरूर ही नेटवर्किंग करिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ केवल और केवल यही बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं।
क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जाना नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको किसी भी तरीके से नहीं, और यहाँ इज्जत सबसे बड़ी चीज मिलती है जो लेडीज हर जगह अपने आप को सिक्योर नहीं फील करती, वो यहाँ पर है। मैं 10 साल से हूँ, आज तक मुझे बहुत इज्जत देने वाले लोग मिले हैं। और यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, यहाँ पे किसी भी कंपनी में आप देखा होगा कभी भी इस टाइप का गलत माहौल नहीं है जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होता है लेडीज या लड़कियों का। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग अच्छे से इज्जत करते हैं यहाँ पे लोगों की। और नए लोगों को काम तो देखिए, फिर आपको इंडस्ट्री उसके बारे में समझाना पड़ेगा कि एमएलएम कितना अच्छा काम करता है, कैसे देता है पैसे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और कितने कम टाइम में आप अपने आप को अच्छे से प्रूव कर सकते हो। ना यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई एज क्राइटेरिया काम करता है। बहुत सारे उसके पैरामीटर है, सामने क्या क्या बंदा कैसे बैठा हुआ है, फिर उस हिसाब से उससे बात होती निधिका जी, एक सवाल आया हुआ है कि आपने सोशल मीडिया से ज्यादा बिजनेस बिल्ड किया है या फिर पर्सनल टच से? है। मैंने हर चीज से किया है, मैंने वैसे सोशल मीडिया से ज्यादा किया है। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं ऑफिसर फैमिली से हूं, तो हमारा बहुत ज्यादा टच किसी से नहीं होता है। तो मैंने सोशल मीडिया से किया है, मैंने एमएलएम डायरी से फोन नंबर निकाले हैं, मैंने व्हाट्सएप से बहुत निकाले हैं। मैंने शुरुआत में तो पहले थोड़ी थोड़ी लेडीज के साथ काम करना स्टार्ट किया, जैसे मैं करती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा काम वैसे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब बड़ी लीडरशिप आपकी टीम में नहीं आएगी तो आप काम बड़ा नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नेटवर्कर आने भी जरूरी हैं। तो फिर ऑब्वियसली मैंने फेसबुक पे एक आईडी बनाई और उस पे काम करना स्टार्ट किया, और फेसबुक से बहुत ऑसम रिजल्ट आया। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है जिसमें आप कर सकते हैं, बट हाँ, मैं आपको फिर से उसके लिए भी एक वार्न कर रही हूँ कि वो केवल और केवल इंफॉर्मेशन शेयर करने का जरिया है। वहां पे जाके नेगेटिव मत होइए। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो एक इतना खतरनाक प्लेटफॉर्म है, जितना आपको बढ़ाएगा उतना गिरा भी सकता है बहुत जल्दी। एक सवाल है कि किसी ने पूछा है कि क्या पूछा है, ऊपर चला गया यार। लॉकडाउन में रिपर्चेज, सर लॉकडाउन में रिपर्चेज मत करिए। यदि आपके पर्चे में कोई आसपास पीयूसी है तो वहां से आप परचेजिंग करके आईडी एक्टिव करा सकते हैं। अदरवाइज लॉकडाउन में सिर्फ अपने आप को सीखिए, और साथ में डेली प्लान के अंदर, यानी जो हम 3 बजे करते हैं डेली प्लान दिखाते हैं, उसमें नए लोग कनेक्ट करिए, जिसकी वजह से कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि लोग कम से कम प्लान देखें। पहले आपको इस लॉकडाउन दौरान लोगों को प्लान दिखाना है, जैसे हम प्लान घूम के दिखाते हैं वैसे ऑनलाइन दिखाएंगे, और स्ट्रक्चर सेट करनी है, स्ट्रक्चरिंग लगानी है। ये आप काम कर लो फिलहाल। कैरी फॉरवर्ड का हिंदी क्या होता है? कैरी कैलकुलेशन की फॉरवर्ड। मीटिंग जल्दी करेंगे। कैरी फॉरवर्ड का हिंदी जो इस महीने का बिजनेस है वो हमेशा के लिए आगे भी काउंट करेगा। यदि मैचिंग नहीं हुई हो तो इसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ मैचिंग का बिजनेस है नहीं, टर्नओवर का बिजनेस है, तो इसलिए हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। सिलीगुड़ी में ऑलरेडी काम दोस्त पहले से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बुकिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? किस चीज़ की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं समझ नहीं पाया। कैलकुलेशन की मीटिंग सर इसी वीक में होगा। प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, क्योंकि मैं इस बार चाहता हूं कि जो आपको कैलकुलेशन की मीटिंग दूं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से दूं, जिससे जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन लिखता हूं आईपैड के ऊपर में, एक तो सर मेरा आईपैड टूट गया है किसी ने गलती लिखा है कि हाउस वाइफ को लाने के लिए 3 पॉइंट बोलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर। से। जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज केवल और केवल अपने आप को घर में ही उलझाई पड़ी हुई हैं, ठीक है, मैं उनके लिए ये कहूंगी कि आपका सारा काम मैनेज हो जाएगा, टाइम को मैनेज कर लीजिए। आप सुबह का टाइम अपने घर को दीजिए, उसके बाद जो दिन का टाइम जो अननेसेसरी टीवी सीरियल और पता नहीं किसमें लगाते हैं उसको देखना बंद कर दीजिए। और यहाँ आते से ही आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो हर लेडीज की ख्वाहिश होती है कि पैसा तो ठीक ठाक है, लेकिन वो खुद को ना बड़ा ठीक करना चाहती है और कहीं ना कहीं पहचान बनाना चाहती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में उसे पहचान मिल जाएगी बिना 1 रुपए लगाए। सर 1000 रुपए में कोई काम स्टार्ट नहीं होता जो एमएलएम में हो जाता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई अच्छा नहीं चाहिए, कोई अच्छा सा एक मेंटर ढूंढ के बस एक काम स्टार्ट करिए। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि जब आप कमाने लगते हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं आपकी घर में वैल्यू भी बन जाती है। तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, और आपकी ग्रूमिंग पे बहुत अच्छा काम करेगा। कहीं ना कहीं आप जब कहीं, बहुत सारी लेडीज घर में कोई वैल्यू नहीं होती, ससुराल में कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुमने क्या किया क्या किया। तो यहाँ पे अपने आप को साबित करने के लिए आप एक अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने आप को साबित, करेक्ट और करेक्ट। आप केवल और केवल अपनी जिंदगी को बच्चे और हस्बैंड में सब में लगाई रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं बच्चे भी पढ़ने के लिए आगे निकल जाएंगे और हस्बैंड तो अपने काम में रहते हैं। यदि पर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं और आपका सर्कल बड़ा होता रहता है, जैसे आज मेरा ही ले लीजिए,
शायद मुझे बहुत इंडिया के बहुत स्टेट में लोग जानते हैं, जबकि मैं वही कह रही हूँ कि हम ऐसे घर से हैं जहाँ पे बहुत ऑफिसर फैमिली से हैं, तो हमें कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन आज नोएडा में ही मुझे 4 लोग 10 लोग पता नहीं कितने लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सर्कल बड़ा होता है आपका, आपकी पहचान बड़ी होती यस, करेक्ट 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 करेक्ट। है। अपने आप को पहचान करने के लिए जरूर आइए थी, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यस कृतिका जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ज्वाइनिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ज्वाइनिंग करिए। सर नॉर्थ डिंजर गुंजारा पे ओके लैब का अपने कोई कांटेक्ट नंबर है? इस्लामपुर NS13 1। मतलब किस टाइप का कांटेक्ट, ज्वाइनिंग करने के लिए कांटेक्ट चाहिए आपको? तो जिनने आपको नंबर दिया होगा, इस लिंक दिया होगा, उससे का ज्वाइन कर लो। और फ्रेंचाइजी होगा तो वेबसाइट आपको चेक करनी पड़ेगी। हेलो। यस 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 बंटी जी। जी सर, थैंक यू नितिका मैम, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आप किया है। तो मेरा सर क्वेश्चन अखिलेश सर से कि हमारा जो रीपर्चेस का जो सर ऑफर है 10% का, वो कब तक चालू हो जाएगा? समझा नहीं, जो जो रिपर्चेज में हम प्रोडक्ट देते हैं, हाँ सर, फ्री प्रोडक्ट जो देते हैं। वो सर कंपनी ने डिसीजन लिया कि जब तक हमारा वेयरहाउस नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉकिस्ट लोग डिलीवर करने में दिक्कत कर रहे थे। बिकॉज हमारे यहाँ सिस्टम ये था कि कंपनी देगी आपको जितना बिलिंग करेंगे उसके आधार पे। तो स्टॉकिस्ट लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं बेच दूं, क्यों फ्री में दूं। तो कंपनी वेयरहाउस का सिस्टम चेंज कर रही है कि हर स्टेट में वेयरहाउस खोल के अपना खुद का ही सेंटर देगी। यानी कि जो फ्रेंचाइजी वाले जो 5 लाख देते हैं, अभी 5 लाख देते हैं, 5 लाख का माल लेते हैं। कंपनी उसको प्लानिंग करेगी आप 5 लाख का माल दो, 5 लाख वो सिक्योरिटी रहेगा आपका, जो माल होगा वो मेरा सिक्योरिटी होगा। तो ऐसे केस में हो सकता है मैं 8 लाख का माल रख दूं, बिलिंग का राइट कंपनी के हाथ में आ जाएगा। जब बिलिंग का राइट कंपनी ले लेगी अपने हाथ में, देन वह हैंड टू हैंड सामान फ्री दे सकती है कि आपने एक सामान मतलब एक साबुन फ्री है तो हैंड टू हैंड लेके जाओ आप, बात का दिक्कत नहीं रहेगा, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, वेलकम 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 वेलकम। और आई होप आज के लिए इतना काफी है। और बाकी जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया था। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा मुझे लग रहा है जी कि कोई लड़की पूछते है कि फैमिली की नेगेटिविटी को कैसे। ओके ओके। देखिए, जो भी जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं कहूंगी क्योंकि हर काम में आपको कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। आप ये बोल नहीं सकते कि मैं फर्स्ट टाइम में हर किसी को खुश कर पाऊँ। करते करते ही कर सकते हैं, बट आप अपना नजरिया अच्छा रखिए, अपना काम अच्छे से करिए, तो धीरे धीरे सब फैमिली भी पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं होती। आप हर किसी नेटवर्कर से या हर किसी भी कोई भी इंडस्ट्री में आप पूछ सकते हैं कि कोई पॉजिटिव नहीं होता किसी भी काम में फर्स्ट। आपको वहां साबित करना पड़ेगा, जी और वो बिल्कुल। आप उनके टाइम के अकॉर्डिंग करिए। आप ऐसा नहीं है कि उनसे बगावत करके करिए। आप वो जो आपको टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रूव करिए, तो जरूर आपको आप एक ना एक दिन जरूर प्रूव कर पाएंगे। आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपकी बिलिंग नहीं हो पाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी आईडी रेड होती है। जिस दिन 500 बिजनेस वैल्यू खरीदारी करेंगे आईडी एक्टिव हो जाएगी। उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। आप 1 साल बाद भी एक्टिव कराएंगे तो भी चलेगा। 30 दिन बाद बस ये होता है कि यदि आप आज आपकी आईडी लग गई तो 1 महीने के अंदर में आप किसी फैमिली के नाम से भी किसी और टीम में आईडी नहीं ले सकते। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पैन कार्ड फ्री, क्योंकि एक पैन कार्ड पे एक आईडी लगती है, कि पैन कार्ड फ्री हो जाए, मुझे कहीं और काम करना है, तो आपको 1 महीने इंतजार करना होगा, जब तक 30 दिन बीत जाएगा। और यदि आपकी आईडी एक्टिव नहीं है, उस केस में आप ईमेल करेंगे कंपनी को, तो कंपनी आपका पैन कार्ड मोबाइल नंबर फ्री कर देगी। ना वो आप किसी और टीम में किसी और साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही एक सुविधा मिलती है यदि आईडी इनएक्टिव है तो। यदि आईडी एक्टिव है तो ऐसे केस में 6 महीने तक बिना कोई खरीदारी नहीं करेंगे तो ही आपकी आईडी फिर से दोबारा पैन कार्ड कंपनी फ्री करेगी। क्योंकि हमारे आईडी ब्लॉक नहीं होती, तो इसलिए आपकी आईडी हमेशा पड़ी रहती है, आईडी कभी खत्म नहीं होती। इवन आप पैन कार्ड फ्री करा लेंगे तब भी आईडी वहीं दिखेगी, ऐसा नहीं कि आईडी गायब हो जाएगी वहां से। तो एकदम क्लियर समझ लीजिए। तो खरीदारी चाहे जितने दिन बात करिए उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। नेपाल का पूछ, सॉरी, नेपाल का पूछ। हाँ, नेपाल में ज्वाइनिंग कैसे कराएं? देखिए, नेपाल में ज्वाइनिंग कैसे कराएं, पैन कार्ड के अंदर में आप लिखेंगे नेपाल, NEPAL, क्योंकि पैन कार्ड का जो पहला 5 कैरेक्टर होता है न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक में NEPAL नेपाल लिख दीजिए। उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर कुछ डाल दीजिए, BCD, राइट। इससे उनकी आईडी लग जाएगी। स्ट्रक्चरिंग करते रहिए। जैसे हम नेपाल में काम शुरू करेंगे तो जिन भी आईडी के, जिन भी पैन कार्ड के स्टार्टिंग में नेपाल लिखा है उनको कंपनी फ्री कर देगी, और पैन कार्ड का सिटीजन नंबर वो डाल सकेगा उस समय KYC करके। तब तक के लिए आप स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर पे OTP जाती है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो नेपाल के लोगों का आईडी जब भी लगाएंगे तो ईमेल आईडी डाल के लगाएंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, OTP से लेकर उसको ज्वाइन करा सकते हैं आप। ओके सर, आईडी के बारे में पूछना है। ओके, पैन कार्ड को फ्री करने के लिए क्या करना है?
आपको पैन कार्ड को फ्री करने के लिए अपनी आईडी नंबर और अपना पैन कार्ड, जो पैन नंबर डाला गया आईडी में, उसको कंपनी को मेल करना होगा। कंपनी की वेबसाइट से ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। मेल करेंगे कि सर मेरी आईडी है, मेरा ये पैन कार्ड फ्री कर दीजिए और मोबाइल नंबर फ्री कर दीजिए। बिना किसी रीजन के कंपनी चेक करती है कि क्या 6 महीने से इनएक्टिव है, एक्टिव रहा है तो, या 1 महीने हो चुका है बिना एक्टिव के, तो उस केस में कंपनी आपको पैन कार्ड फ्री कर देगी। यदि किसी का इंडिया में पैन कार्ड नहीं है तो ज्वाइनिंग हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि इंडिया में पैन कार्ड नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारी अगली कंट्री नेपाल डन हम जाने वाले हैं। तो नेपाल के लिए हमने बताया कि पैन कार्ड के अंदर नेपाल लिख दो, साथ में कोई भी न्यूमेरिक नंबर लिख दो पैन कार्ड की तरह, है ना, और इस तरीके से ज्वाइनिंग तो लग जाएगी। हालांकि पैन कार्ड सही नहीं होगा क्योंकि वहां पे सिटीजन नंबर चलता है नेपाल में। तो ऐसे केस में जब वहां पे हमारा काम ऑपरेशन स्टार्ट होगा ऑफिशियली, तो ऐसे कोई भी आईडी जिसके पैन कार्ड के अंदर नेपाल लिखा है, कंपनी उसको फ्री कर देगी, वंस अगेन 0 कर देगी। यानी कि वहां से पैन कार्ड का नाम हट के सिटीजन नंबर आ जाएगा, उस समय वो केवाईसी करेगा, वो केवाईसी मानी जाएगी। स्ट्रक्चरिंग लगा सकते हैं अभी भी। लेकिन किसी महीने में 500 बीबी नहीं होते हैं, कम होते हैं, और मेरे दोनों लेग में 2500 हो गए हैं तो चेक नहीं आएगा सर। मिनिमम परचेजिंग आपका 500 है। हालांकि कंपनी इसको खत्म करने वाली है, अप्रैल में खत्म होने वाला था, तो ये अगले 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा मिनिमम 500 का परचेजिंग का कंडीशन। फिलहाल अभी यदि आपका परचेजिंग नहीं हुई, मान लो मेरी 1 लाख की इनकम बनी है, मेरी परचेजिंग नहीं, तो मेरी 1 लाख की इनकम गई फिर वो। सर वेस्टीज की वजह से जॉब चली गई है SBI बैंक की, सो अभी हस्बैंड से रोज बहस होती है कि कैसे कन्वर्सेशन करें घर वालों के साथ। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मिस कौर की आपको क्या हस्बैंड वेस्टीज से खुश थे? ये वेस्टीज की वजह से जॉब चली गई, अब जॉब तो जा चुकी है, अब आपके पास में एक ही तरीका बचता है कि जो भी गुरु लोग यहाँ पे आते हैं, जो मेंटर्स लोग आते हैं 3 बजे, शाम को 7 बजे या कोई मीटिंग में, एक्सट्रीमली बस 1 महीने बस सीखने पे दीजिए। एकदम दिमाग मत लगाना, 1 महीने सिर्फ सीखो। 1 महीने में आप 30 अलग अलग लोगों से प्लान देखोगी, आपका प्लान एकदम ब्रेन में घुस जाएगा। फिर आप इमेजिन करो कि यदि मैं आपको इनवाइट करूं, जैसे मैं मिस कौर में आपको इनवाइट करता हूं, आपको मैं इनवाइट करूं कि आ जाओ परसों प्रेजेंटेशन आप दो इस जूम मीटिंग पे, कि क्या आप एबल हो? यदि आप एबल नहीं हो तो ऐसे केस में उस लायक बनो पहले कि कम से कम ऐसे कोई खड़ा कर दे प्लान देने का, प्लान दे सको। क्योंकि चाहे हस्बैंड हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपके माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, आपको हर आदमी का सुनना पड़ेगा। हमने भी सुने हैं, है ना, कितने लोग, किसी लड़के, मेरी अक्सर बात होती है बहुत से लड़कों से जो वेस्टीज हमारे साथ आए हैं, तो मतलब मैक्सिमम लड़के बोले सर शादी करनी है, सर शादी करनी है, सर पैसा कमा दो, सर जल्दी से, सर वेस्टीज छोड़ के यहाँ पे इसलिए आया हूँ सर कि शादी का एज हो गया, वेस्टीज से पैसे 2 साल से नहीं आ रहे, 1.5 साल से नहीं आ रहे थे। तो हर आदमी को कुछ सबकी कुछ चैलेंजेज हैं, चैलेंज आपकी भी है, तो हस्बैंड बिल्कुल नाराज रहेंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि 1 महीने में बेस्ट अपना दे के पहले सीखिए, और सीखने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनिंग लीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनिंग लीजिए। वर्कशॉप तो ऐसे छोटे छोटे तो कैप्सूल वर्कशॉप तो मैं भी करता हूँ। ट्रेनिंग लीजिए और सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओ। जो सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई तो घर रहते रहते इस लॉकडाउन के पीरियड में भी 10, 20, 25, 50 ज्वाइनिंग आप लगा सकती हो। और 3 से लेकर 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने आप दो हमारे लिए, क्योंकि 6 महीने यदि आपने प्रॉपर तरीके से दिया प्लान देखते हुए, सोशल मीडिया पे 4 घंटे 5 घंटे एक्टिव होते हुए, तो हमारे यहाँ 6 महीने इनफ है जस्टिफाई करने को अपने आप को। मेरे साथ से उसको फोकस करिए। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बंद करेंगे बिकॉज टाइम हो चुका 4:30। तो आज का सवाल हम यही खत्म करते हैं, सवाल जवाब कल फिर मिलेंगे किसी लेडी एंटरप्रेन्योर के द्वारा। हम मीटिंग करवाएंगे जो प्लान दिखाएगा, आप लोग देखना, समझने का प्रयास करना कैसे आप प्रमोट कर सकते हो। तब टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू और बंडी जी थैंक यू। थैंक यू सर।